चलो, हरिदास जी आ गए, अनिल जी आ गए, सुदर्शन जी आ गए। और सुदर्शन जी राधे राधे। नीरज जी आ गए, शिवराम जी आ गए, रेखा जी आ गई। कैमरे खोल लीजिए अपने, अगर और भी जने। नीरज जी आप खोल सकते हैं कैमरा, रेखा जी आप, शिवराम जी आप कैमरा खोल लो अपना। 5 मिनट्स दो, 5 मिनट्स में कैमरा ऑन कर रहे हैं। हाँ ठीक। नीरज जी आ गए, हाँ। चलिए बताएं। नीरज जी मेरे ख्याल, सुदर्शन जी पिछली बार आए थे, हरिदास जी तो आ ही रहे हैं और अनिल जी भी आ ही रहे हैं, है ना। नीरज जी पहली बार आए हैं ना, नीरज जी आप? जी सर। कुछ रिकॉर्डिंग देखी? हाँ, करीब करीब 5-6 मैंने देखी है अभी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कोई डाउट? अभी तक तो ऐसा नहीं है। चलिए, कोई बड़ी अच्छी बात है, डाउट नहीं है इसका मतलब क्लियर है सारी चीजें, या बिल्कुल ही क्लियर है, सब कुछ क्लियर है कि क्लियर है? अभी तक जितनी देखी है वो तो ठीक है अभी। हाँ ठीक है, ठीक। हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं, हो जाएगा। तो इसमें आज 2-3 बार देखनी पड़ती है ये, तो जी जी। उसमें क्लैरिटी बन जाएगी, कोई बात नहीं। महेश जी भी पिछली बार आए थे, महेश जी। हाँ सर, नमस्ते। विभा नमस्ते मैडम आई हैं इस बार, है ना। जी, राधे राधे सर। राधे राधे मैडम, राधे हम्म, राधे। कैसे हैं सर? बढ़िया, बहुत बढ़िया। देव जी आपने तो मेरे ख्याल अभी कंप्लीट नहीं किया ना अपना, प्रोसेस ही पूरा नहीं किया आपने तो, है ना। चलिए कोई बात नहीं। चलिए बताइए किसका कोई डाउट है। विभा जी से शुरू करते हैं, इनका मैसेज भी आया था, क्या डाउट है विभा जी का, कि इनका डाउट था कि जुपिटर माउंट के ऊपर लाइन आती है, तो वो वही डाउट था ना आपका? जी सर। तो वो क्या बताती है, मैं बताता हूँ आपको, देखो मैं एक सेकंड वो लिख के बता दूंगा। जुपिटर। एक सेकंड स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? जी सर। हाँ देखो, इसमें मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ, अगर होता है तो। मम्मी। आपका ये डाउट था, आप एक लाइन ऐसे आ रही थी, उस हाथ में ऐसे जा रही थी, यही डाउट है ना, यही? नहीं सर, ऐसे नहीं जा रही है। ये लाइन जो है, लाइफ लाइन से होके सारी लाइंस को काटते हुए जुपिटर की तरफ टर्न हो गई है। और उसमें से भी 2-3 लाइन निकल रही है। मैंने आपको स्टार्ट फोटो स्टार्ट भेजी कहाँ से, थी। स्टार्ट कहाँ से हो रही थी वो लाइन? स्टार्ट मेरा ख्याल वो लाइफ लाइन से हो रही थी। हाँ, तो लाइफ लाइन से स्टार्ट होके कहाँ जा रही थी? लाइफ लाइन से स्टार्ट हुई, लगभग बीच से थोड़ा सा ऊपर से। और हम्म। वो हार्ट लाइन और हेड लाइन दोनों को काटते हुए, और शनि लाइन को भी काटते हुए जुपिटर की तरफ टर्न हुई। और उसमें से 3 लाइनें और निकल रही। मैं फोटो आपको दोबारा से भेजूं? हाँ हाँ, दोबारा भेज दो ग्रुप पे, सब देख लेंगे। एक बार भेज दो, हाँ, मैं फिर हाँ मैं इस पे ड्रॉ करके बता दूंगा दोबारा। मैं इसी इसी ग्रुप पे भेज दूं ना? आप आप भेज दो, मैं ड्रॉ कर दूंगा। इसी सबका अलग अलग ग्रुप है ना। आप 24th में भेज, आप 24th में हो ना? हाँ, ठीक है सर, मैं भेज देती हूँ। आप ग्रुप पे भेज दो, मैं एक सेकंड देख के आपको ड्रॉ करके सबको बता दूं। फिर एक एक का डाउट और जिसके होंगे सबके क्लियर कर देंगे। आवाज तो आ रही है वर्मा जी,
सर सर आ रही है, आ रही है, आ रही। थैंक यू। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। अपने नो आओ नो नाउ ओके भी लिख दिया था। हाँ, थैंक यू सर, कोई थैंक कोई बात ऐसे तो सर पता नहीं चल रहा कौन सा ग्रुप है, मैं एक ग्रुप पे भेज दे रही हूँ। नहीं। आप मेरे को पर्सनल में भेज दो, कोई बात, पर्सनल में भेज मैंने दो। भेजा तो है, मैं पर्सनल पे भी भेज देती हूँ आपको। हाँ आ गया, वैसे आ गए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। आ गई आ गई। ये लाइन है आपकी, बिल्कुल। मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसमें। आपने लाइन भेजी है वो ऐसे भेजी है, यही है। जी सर, ऐसे जा, हाँ जी ऐसे जा रही है। मैं इसका कलर बदल देता हूँ, एक सेकंड रुको, जिससे कि औरों को समझ में आ जाएगी। ये लाइन ऐसे आई, ऐसे निकल के जुपिटर की तरफ मुड़ गई, हाँ यही है ना? देखो, हाँ जी, और इसमें से भी लाइनें निकल रही हैं, इसमें से भी। ऊपर की साइड लाइनें 3 हाँ निकल हाँ हाँ रही हैं इसमें से। हाँ, ठीक है। ऊपर की साइड भी ऐसे ऐसे नहीं, ठीक है, जी यही है ना? हाँ ठीक। जी। देखो, ये होता है हमारा, जो लाइन नीचे से जाती है, नीचे से जाती है मतलब, हाँ, कलाई की साइड से जो भी लाइनें ऊपर को जाती हैं। अब जी जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसे लाइन गई मरकरी लाइन, ये वाली लाइन गई सन लाइन, जी जी। मतलब जो सन की तरफ जा रही है सन लाइन, फेट लाइन, और ये सीधा सीधा हो गई हमारी जुपिटर लाइन, जुपिटर जुपिटर की। लाइन, हाँ जी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अगर ये है तो फेट लाइन ही, लेकिन ये जुपिटर की तरफ जा रही है, जो कि दिखाती है कितनी एज है इनकी, मतलब जिसका आपकी हाथ है। आवाज क्लियर नहीं है सर। आवाज क्लियर नहीं है? आ रही है, औरों को आ रही है क्लियर? आ रही है सर। आ रहे। अब बड़े आ नेट। रही है सर। हाँ नहीं, चलिए कोई बात। ये लाइन कहलाएगी फेट लाइन ही होती है, लेकिन ये जा रही है जुपिटर की तरफ। इसका मतलब है कि जुपिटर रिलेटेड कुछ काम, अथॉरिटी वाला ओके काम, एजुकेशन रिलेटेड काम, ये इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, ये गुरु के एरिया में जा रही है एजुकेशन लाइन। ये इस तरह इधर से इनकम होगी पर्सन को, मान सम्मान वो ऐसे मिले। प्रीचर। प्रीचर, बिल्कुल सही है। टीचर प्रीचर वही है, बिल्कुल। सर लेकिन ये किस एज में मिलेगा? जहां पे ये है, ये ये वाली एज, वो एज कंसिडर करनी। ये एज अभी कितनी एज है, मैं इसलिए तो पूछ रहा था। सर एज का मुझे भी नहीं पता, मुझे किसी ने फोटो भेजा, हाँ किसी चलो के कोई थ्रू बात नहीं आया अब। मेरे हाँ, पास में। अगर इस हाथ में देखें तो एज में मैंने बताया था, यहाँ से लेकर ये ये वाला पॉइंट 35 का होता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। जी, ये 35 होता है, ये लगभग 40 होगा, 40 नहीं होगा तो। 40 की उम्र होगी। हाँ, ये अप्रोक्सीमेट जो मैंने फिगर इस पे बनाई है हाथ पे, इस हिसाब से आप देख लें। ठीक है सर। हाँ, और ऊपर जो 3 लाइनें निकल रही हैं, वो सब एम्बिशन लाइन है। एक्चुअली क्या है, जो लाइन हमारी, जो भी लाइन हमारी जो यहाँ से निकलती है, वो चाहे यहाँ से निकले, ये सारी एम्बिशन लाइन्स हैं जो जुपिटर को जाती हैं ऊपर, और ये सारी पॉजिटिव लाइनें होती ओके सर। हैं। हाँ, मतलब यानी बेसिकली इसको ये कहेंगे कि ये फेट लाइन है फेट लाइन। और ये ये अब जैसे फेट ये, लाइन है। बोलिए बोलिए, ये फेट लाइन हाँ, ही जो जो ये काम करेगा वो मनी जो अर्न करेगा वो इसी के थ्रू करेगा। इसी के थ्रू करेगा। लेकिन जो हमारी सेकेंडरी लाइंस होती हैं, यानी कि फेट लाइन सेकेंडरी लाइन में गिनती हो गई, जब ये टेढ़ी हो जाती है ना, तो स्ट्रगल बहुत बढ़ जाता है लाइफ। ओके, नहीं, तो टेढ़ी हो ये जाती। स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकता है। यस, स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकता है। स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकता है, जैसे रेकी हीलर कह सकते हैं, हाँ, या जैसे रविशंकर हैं वो इस टाइप से कोई गुरु टाइप हो सकता है। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। देखो, ओके। मैं आपको लाइन का एक एक चीज और बता देता हूँ इसी में। एक जी लाइन होती है, ये लाइफ लाइन है, इसमें कर्व तो जी। नहीं आया ना प्रॉपर? नहीं। इसमें कर्व आना जरूरी होता है। जिसने भी सारी वीडियो देखी है ओके। वो समझ जाएंगे इसको, इसमें कर्व आना जरूरी होता है, सही बात है। ठीक है।
इसमें कर्व नहीं आएगा तो जी। क्या होगा? अगर वीडियो देखिए बताओ आप लोगों ने, जिसने देख ली। उसको स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। यस, यस, बिल्कुल सही है। मैडम को पूरे 100 नंबर मिलते हैं। ठीक है। थैंक यू सर। क्यों? देखो, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा। इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होगा सर उसका। लाइन, माइग्रेन से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम रहेगी। क्यों? लाइन कैसी होनी चाहिए? लाइन को ऐसा होना चाहिए। वीनस को कवर कर रहे हैं। नहीं, वीनस को तो ये कवर कर रहा है, वीनस को तो ये लाइन कवर कर रही है। मान लो वीनस को तो ये लाइन भी कवर कर जाएगी, ये लाइन भी कवर कर गई, लेकिन इसमें कर्व हाँ नहीं सर, है। हमें कर्व जरूरी है, कर्व होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती ठीक है। है। ये हमारी, ये होता है ड्रैगन्स हेड और ये ड्रैगन्स टेल। यहाँ पर ये केतु राहुल होता है, सर, जहाँ पे ये खत्म होता है यहाँ पे केतु होता है। ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में राहु होता है, ड्रैगन्स हेड और ड्रैगन्स टेल, और ये पूरी बॉडी होती है, ये बॉडी होती है ये। ठीक है। तो ये जो है कर्व होना अच्छा हो, इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, और नहीं अगर सीधा रहता है तो वो प्रॉब्लम ही रहती है, स्पाइन की दिक्कत ही रहती है। अगर ऊपर ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम क्या है क्या तो सर्वाइकल की दिक्कत, अगर इस वाले पॉइंट पे ज्यादा दिक्कत आ गई तो स्पाइन की नीचे कमर के पास वो वाली दिक्कत बढ़ जाए। इसी तरीके से अब एक और लाइन लेते हैं हम। हेडलाइन। अब हेडलाइन बिल्कुल सीधी हो गई इस केस में। हेडलाइन सीधी हो गई तो क्या होगा? एक मिनट, जिसका शोर हो रहा है वो म्यूट कर ले प्लीज। अगर हेडलाइन सीधी हो गई तो क्या होगा? बताओ बताओ बताओ। मार्स, हैं? मार्स की तरफ जा रही है ना सर, लोअर मार्स। नहीं नहीं, हेडलाइन देखो सीधी हो गई है, हमने क्या कहा? मेन लाइन कर्व होनी चाहिए। हेडलाइन सीधी हो गई तो क्या होगा? पर्सन की जिद्दी होगा सर, है, जिद्दी होगा। जिद्दी होगा, मेंटल स्टिफनेस बढ़ जाएगी। मतलब कोई भी काम मतलब फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, एक ही चीज में फ्लेक्सिबल, एकदम। अगर लाइन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, फिर क्या? सीधी हो गई, मार्स को जा रही है, तो ओवर प्रैक्टिकल हो जाएगा। एक होता है प्रैक्टिकल, ये हो जाएगा ओवर प्रैक्टिकल। ठीक है। ये ये ओवर प्रैक्टिकल हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया ये ट्रेड प्रैक्टिकल। तो लाइन, इस हेडलाइन को हमारा कर्व होना चाहिए, वो कंपलसरी है कर्व होना। कैसे कर्व? अगर हार्ट लाइन हमारी कर्व नहीं है, सीधी गई, तो हार्ट लाइन का क्या मतलब है इसका? रिजिड रिजिड टेम्परामेंट, हार्ट हाँ, उसका इमोशन। खत्म हो जाएगा। इमोशनलेस होगा। हाँ, इमोशंस कम हो जाएंगे, इमोशन एक्सप्रेस नहीं करेगा। अच्छा, हाँ जी जी, एक्सप्रेस नहीं करेगा, बताया था। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्यों? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अगर लाइन ऐसी होती, अगर ऐसी होती कर्व लेके, तो ये हेड के नजदीक होती, हेडलाइन के, यानी कि दिल में बुद्धि का अंश आता। जब दिल में बुद्धि का अंश आता तो उसमें नरमी आ जाती है उसके सुख। अभी वो अकड़ा अकड़ा सा रहेगा। ठीक है, एक एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा, हार्टलेस लगेगा, अपनी जिम्मेवारियां पूरी करेगा, लेकिन कभी भी, जैसे हस्बैंड वाइफ हो एक्सप्रेस गए नहीं ना, कर पाएगा। ऑफिस जाएगा, पैसे लाएगा, उन्हीं के लिए कमा रहा है, लेकिन कभी भी मुंह से आई लव यू नहीं बोल। जी। फिर उसके बाद क्या है? रिलेशनशिप में भी होगा ना, मान लो बच्चे होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, अगर सीधी लाइन होगी तो उम्मीद करेगा कि सामने वाला ही आई लव यू कह दे, मन में होगा, उम्मीद करेगा सामने वाला, फर्स्ट स्टेप नहीं लेते। और जिनकी लाइन अगर ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, वो तो सबसे पहले बोल देंगे, इतना एक्सप्रेस। तो ये फर्क होता है कि अपना जो लाइनें जो होती है ना, वो कर्व होनी चाहिए। हाँ जी, बताओ।
एक मिनट, जिसने अगर बात नहीं कर रहा ना म्यूट कर लें, क्योंकि ना शोर आ रहा है फिर। हाँ बोलिए, और एक एक करके अब कोई भी जना बताए, अपने क्वेश्चन बताएं। અહીં કાઢે કે हाँ जी, અહીં તો કાઢ आ, અહીં करो। मैं ये बोल रहा था कि जैसे हाथ में तो बहुत सारी रेखा है, लेकिन हाँ हमको रीडिंग क्या करनी है और क्या चीज को छोड़नी है। बंद कर देना। मतलब कौन सी रेखा को हमको रीड करना चाहिए और कौन सी रेखा छोड़नी चाहिए, क्योंकि इतनी सारी रेखा है, हर रेखा तो पढ़नी नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता, हमने हर रेखा को पढ़ना है, अच्छा। लेकिन किस चीज के लिए पढ़ना है वो देखना है। ठीक है, हमने क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर। हाँ, हाँ, हमने हर रेखा को पढ़ना है। हमने ये देखना हम क्या देखने वाले हैं। अच्छा, जैसे कोई पूछा हमसे कि हमें बिजनेस सूट करेगा कि नहीं, तो हाँ तो उसके हाँ तो बड़ा क्लियर है। आपने प्रोफेशन वाला चैप्टर पढ़ा, उसमें मैं बताता हूँ आपको बिजनेस सूट करेगा नहीं करेगा। आपने ये पूछा, किसी ने ये पूछा, तो आप बिजनेस सूट के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती, आप बताओ। एक तो वाटर एलिमेंट हाथ होनी चाहिए उसकी। नहीं, नहीं नहीं। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं अच्छा। है, जरूरी नहीं है वाटर एलिमेंट हाँ तो। ये सबसे पहले आपने कहा बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। चाहिए ना। कॉन्फिडेंस तो चाहिए ना, कोई कह रहा है मैं बिजनेस करूंगा, कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस के लिए हमारा थंब पूरा होना चाहिए, जो मैंने शुरू में हर बार बताया था रिकॉर्डिंग में। एक मरकरी फिंगर, एक हेडलाइन और एक थंब। ये पूरे हाथ में सबसे पहले हम जिसका भी हाथ देखें, पहले ये देखें कि ये देखने में हाथ कैसा है। देखने में हाथ आपको लगता है कि अच्छा है या बुरा है, पहले अंदर से आवाज आ जाएगी आप। फिर आपने देखना है कि मरकरी फिंगर क्या पूरी पहुंचती है, लेंथ पूरी है, कमजोर तो नहीं है, फिर इसकी नीचे तो नहीं है, नीचे तो नहीं उतर गई, लो सेट तो नहीं है। दूसरी चीज आपने हेडलाइन देखनी है, हेडलाइन क्या साफ सुथरी बढ़िया कर्व लेती हुई है। तीसरी चीज अंगूठे की लेंथ देखनी। ठीक है, तीन चीजें हो गई। इसका मतलब वो बिजनेस भी कर सकता है और जॉब भी कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद फिंगर की लेंथ देखो, क्या जुपिटर की लेंथ पूरी है? 50% आती है इससे, पूरी है, इसका मतलब इसमें विजडम है। फिर आप ये वाली लेंथ देखो, सन फिंगर की, क्या ये पूरी है? ये हमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी देगी। फिर हमने बाल देखने हैं, थोड़े बाल भी होने चाहिए कॉन्फिडेंस के लिए। ठीक है, थोड़ा डोमिनेट, डोमिनेट बेशक ना करो, कॉन्फिडेंस तो चाहिए ना हमें, थोड़ा यस एग्रेशन भी चाहिए काम करेंगे तो थोड़े बाल भी होने चाहिए। फिर अब मेन बात आती है फेट लाइन और मर्करी लाइन। बिजनेस के लिए मर्करी लाइन मस्ट होनी चाहिए। होती है तो पर्सन बहुत अच्छा बिजनेस करता है, नहीं होती है तो कहते हैं कि आप किसी के संग पार्टनरशिप करो। ठीक है, मर्करी लाइन होनी चाहिए और फेट लाइन तो होनी ही चाहिए। फेट लाइन तो मैंने हर बार फेट लाइन का आप पढ़ोगे बताया था, तो डिसिप्लिन देता ही है लाइफ में, पैसा तो फेट लाइन से ही आने वाला। ठीक है, और फिर बैक साइड से हाथ देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये अगर स्क्वायर होता है तो ऐसे पर्सन्स की इच्छा रहती है कि हम बिजनेस ही करें। और जिनका रेक्टेंगल होता है ये वाला, उनके पास बुद्धि होती है, सब कुछ होता है, हाथ कितना भी अच्छा हो, वो कहते हैं नहीं हम वो नौकरी कर ले तो ज्यादा बेटर। कि ये स्क्वायर होता है तो और सपोर्ट करता है। फिर बिजनेसमैन को प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब इसके आगे जो पॉइंट आएंगे सारे सपोर्टिव पॉइंट आएंगे कि भाई वो कितना सक्सेसफुल होगा। फिर हाथ का कलर भी आ जाएगा, फिर फिंगर टिप स्क्वायर भी हो जाए। ठीक है, तो वो फिर ऐसे है। और फायरी हैंड हो जाए, फायरी हैंड वाला सबसे एनर्जेटिक होता है। जी। फायरी हैंड हो जाए, बैक साइड से देखो तो थोड़ा फिलोसफिक हाथ हो, जिसमें उंगलियों में गांठें हो, उंगलियां पतली हो, उससे इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ जाती है। तो अब ये हमने क्वालिटी बढ़ाई है बिजनेसमैन की, ये होगा तो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट में हमारी मर्करी लाइन, फेट लाइन और हम मर्करी एंड फिंगर, हेडलाइन और थंब, ये अच्छा होना चाहिए। वैसे वो सर मेडिकल और इंजीनियरिंग में कैसे वो डिफाइन करेंगे, वो मेडिकल को जाएगा इंजीनियरिंग को जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखो हमारा हाथ में आप देखोगे जो मंगल का एरिया है, हम्म। ये हमारी फिजिक्स है। यस। ठीक है,
ये फिजिक्स है, सन हमारी बायो है, यस। और मरकरी भी अच्छा होना चाहिए मेडिकल लाइन पे। मतलब मेन सन का बहुत तगड़ा सपोर्ट चाहिए अगर मेडिकल लाइन में आता है तो। तो इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग के लिए हमें फिजिक्स मर्क्यूरी बस। और पूरा प्लेन ऑफ मार्स और अच्छा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये मंगल है पूरा। हमें इंजीनियरिंग के लिए ताकत चाहिए हर चीज के लिए, ये ठीक है। फिर हमें शनि अच्छा चाहिए, मैथमेटिक्स, ठीक है। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए हमें चाहिए राहु, प्लेन ऑफ मार्स राहु, और सन कह रहा हूँ, शनि। और ये छोड़ के जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, सीए बीए बीकॉम करते हैं, उनको कैसे, फिर वो कैसे डिसाइड करेंगे? वो मैंने कैसे आपको लाइनें बताई थी ना, जो वो नॉर्मल ग्रेजुएशन कौन करेगा, वो बताए पढ़ाई किसने आएगी। पढ़ा है और देखा है। हाँ, नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, उसमें क्या है, ये तो 1 सेकंड लग गए, 1 सेकंड मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर 1% भी डाउट है, आपने पूछा ना, मैं अभी 1 सेकंड को शेयर कहाँ से होगा, मैं शेयर कर देता हूँ इसको। Share। मैं बता देता हूँ उसमें, 1 मिनट लग गया। देखो मैंने ये बताया था, एक यहाँ लाइन होती है, ठीक है, ये कौन सी लाइन होती है? विजडम। विजडम, एजुकेशन लाइन भी बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअली विजडम लाइन होती है, ओके। ठीक है। अगर कोई अंगूठा टेक भी है ना, उसके लिए है, तो वो भी लीडर ही होगा। लीडर से मतलब वो बहुत अच्छा कर रहा होगा। अंगूठा टेक चाहे पहली क्लास फेल हो, गांव के लोग होते थे ना, सरपंच होते थे, लेकिन उनके ये लाइन जरूर होती थी। तो ऐसे ऐसे लोग समझदार बहुत होते हैं अपने जीवन में। ये छोटी बड़ी मतलब होती यहीं पे है ये, और मिल जाएगी कौन आप। सी लाइन है सर, एक बार दोबारा से बताना, दिखा नहीं है इसमें वीडियो में। दिख नहीं रही इसमें सर, इसमें आई नहीं है, शेयरिंग नहीं। आई नहीं सर, हाँ शेयरिंग में आपका दिखा ही नहीं। आई नहीं, ऐसा कैसे हो गया? अब दिख लाइन रही केवल क्या? है। अच्छा लोग केवल ब्लैक, पुराने वाला ही दिखाई दे रहा है, पुराने वाला दिखाई दे रहा है सर। अब दिखाई दिया? अब आइए, अब कोई लाइन खींचिए आपने, नहीं नहीं, सन वो लाइन ब्लैक और। कलर की थी इसलिए नहीं दिखी होगी, अब मैंने रेड रेड कर दिया इसीलिए। हाँ रेड है। तो कोई बात नहीं, ये यहाँ पे होती है, ये कॉमन सेंस की लाइन भी बोलते कौन सी यानी वाली सर? शनि और कलर सूर्य चेंज के करो बीच सर में, उसका। शनि और सूर्य के बीच में। हैं। शनि और सूर्य, ये वाली लाइन। ये यहाँ Sun and पे होती है। Saturn. Sun हाँ and सही Saturn, है। between तो Sun and छोटी सी Saturn. लाइन जो शनि और सूर्य के हाँ बीच में है। ये वाली। जी जी। तो ये लाइन होती है कॉमन सेंस में। बाकी अगर यहाँ से लाइन निकलती है, लाइफ लाइन को टच करती हुई सिर्फ ऊपर ऐसे, ये अच्छा। लाइनें तो दिख रही है ना, ये सिंपल ग्रेजुएशन बताती हैं। और अगर अंदर से निकलती है लाइन, ये लाइफ लाइन के साथ निकल जाए, या मंगल से निकले, अंदर से ब्लैक काली वाली लाइनें निकल रही हैं, ये सारी प्रोफेशनल लाइनें होती है, प्रोफेशनल एजुकेशन। अच्छा तो ऐसे ही So that same सर same line, that Jupiter line ending with the trident. जुपिटर लाइन एंडिंग विद द ट्राइडेंट, ये Yes, sir. Yes. 3 टाइम्स बुद्धि, ट्रिपल टाइम्स। 3 Okay. टाइम्स। वो क्या कहते हैं कि 3 गुना बुद्धि जिसे कहते हैं, ये होशियारी 3 गुना विजडम। लेकिन इससे अच्छा सर, ज्यादा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये नहीं है 4 गुनी बुद्धि, 5 गुनी बुद्धि, ये सब, ये अब नेगेटिव हो गया, ये टोटल कंफ्यूजन है। ये टोटल कंफ्यूजन है ये। और सिर्फ 3 तक सही है, 2 3 फोर्क ट्राइडेंट, बस उतना सही है, यहाँ तक सही है, और यहाँ तक भी सही है, बस इससे ज्यादा नुकसान। अच्छा सर, जुपिटर पर सोलोमन रिंग हो और क्रॉस लगा हुआ हो। जुपिटर रिंग हो और क्रॉस लगा हुआ हो, क्रॉस हो और सोलोमन रिंग हो। सोलोमन रिंग तो ऐसे बन गया, हाँ
और क्रॉस हो इसके अंदर। इसके अंदर ऐसे, हाँ जी। तो इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे ना। मैं दोबारा बनाता हूँ, देखो हाँ। एक मिनट रुको, मैं बनाता हूँ। क्रॉस का अलग, ये हमारा जुपिटर माउंट है। हाँ जी। आपने कहा रिंग ऑफ सोलोमन, ये बन गया, ठीक है। जी, रिंग ऑफ सोलोमन क्या बताता है? ये बताता है कि आपके पास पैसा तो होगा, लेकिन आप उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे और जरूरत पड़ने पे ही होगा शायद। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मेरी रिकॉर्डिंग सुनिए, कहाँ सुन लिया ये? स्पिरिचुअल सुनो ना, स्पिरिचुअल सुनो, मैं बताता हूँ। ये हाँ। रिंग ऑफ सोलोमन होता है, हमें विजडम देता अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी देता है, स्पिरिचुअलिटी। अच्छा। ठीक है। इन लोगों को पैसे से मोह नहीं होता, पैसा इनके लिए जरूरी होता है, लेकिन ये गलत तरीके से पैसा नहीं कमा, नहीं कमाते। ठीक है। पहली चीज, इसको अलग पढ़ेंगे, क्रॉस को अलग पढ़ेंगे। मतलब हाथ में चाहे 50 लाइनें हो, आपको एक एक को उठा के, जैसे प्लकर से एक एक बाल खींचते हैं, ऐसे एक एक लाइनें खींच अलग करके पढ़नी है। आपने रिंग ऑफ सोलोमन ये पढ़ा, ठीक है। ये हमें ये बताता है, ये हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी देता है। हर गुरु के हाथ में होगा, गुरु से मतलब हर टीचर के हाथ में, हर काउंसलर के हाथ में, हर हीलर के हाथ में ये मिलेगा आपको। और जो स्पिरिचुअल जितना पर्सन होता जाएगा, रिंग ऑफ सोलोमन मिलेगा ही मिलेगा उसके हाथ में, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने कहा जी क्रॉस। ये क्रॉस एक्चुअली इसके अंदर मत मानो, आप ये कहो जी ये क्रॉस जुपिटर माउंट पे एक्चुअली, ठीक है। जुपिटर माउंट पे क्रॉस क्या बताता है? सब जगह क्रॉस बेकार है, लेकिन जुपिटर पे अच्छा माना गया है। नहीं, अच्छा माना गया है, लेकिन यहाँ भी है नेगेटिव पॉइंट। अच्छा किस सेंस में? इन कोई जैसे कुछ अनिष्ट वगैरह कारी नहीं अनिष्ट कारक नहीं माना गया है। नहीं नहीं, इतना नहीं है। मैं बताता हूँ, आप रिलेट करके देखना, पता चलेगा। देखो हाँ ये जी। क्रॉस, ये क्रॉस है। मान लो किसी वर्किंग लेडी के हाथ में ये क्रॉस है, ठीक है। तो वो लेडी अपने घर के काम में और ऑफिस के काम में कहीं एक जगह उसे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा इस क्रॉस की वजह से, ठीक है। वो उस, अब कहते हैं ना पार्टनर बहुत अच्छा, ऐसो को पार्टनर, ये हमें हर हर जगह आप देखोगे लिखा होगा ऐसो को ना पार्टनर बड़ा अच्छा मिलता है। पार्टनर तो अपना अपने आप ही अच्छा हो जाएगा ना, जब आप कॉम्प्रोमाइज करके चलोगे, सही बात है। ठीक है। तो ये अगर वर्किंग लेडीज के ऐसा होता है, तो ये ऐसा काम करता है। अल्टीमेटली उसके लिए तो थोड़ा नेगेटिव ही हो गया ना, उसको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है बच्चों के लिए, या तो थोड़ा अपना जॉब के टाइमिंग्स कम करने पड़ गए, या मतलब कंप्रोमाइज उसे कहीं ना कहीं करना पड़ता है। वो ये बताता है। और यहीं पे एक स्टार भी आ जाता है कई बार, ये स्टार आ जाता है ऐसा। ये फियर फ्रॉम फायर बताता है, आग से खतरा। डेंजर फ्रॉम फायर, फियर फ्रॉम फायर, आग से खतरा। और अगर हेल्थ में जाते हैं, तो फिर वही देखो, सारी चीजें जिंदगी में इकट्ठी काम करती है। ऐसा नहीं है कि एक नेचर भी बताएगी तो एक हेल्थ भी बताएगी। जो ये स्टार है वो डेफिनेटली नेगेटिव भी है हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए क्या नेगेटिव होगा? लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम, ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। वो आपने फिर और जगह से भी चेक करनी है, नेल से चेक करोगे, अलग अलग जगह से, तो आपको पता चलेगा क्या है। तो एक ही चीज कई काम करेंगी एक ही जगह पे, ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। अरे नहीं, धन्यवाद की क्या जरूरत है। सोलोमन रिंग सर मेरे है, सोलोमन रिंग है और क्रॉस भी है। स्पिरिचुअल सर। आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो किसी भी चीज में, काम में, चाहे घर पे या ऑफिस, चलो कोई नहीं, कोई मतलब जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज किया है सर हमने तो, पूरी जिंदगी। अच्छा। उसका रिंग ऑफ सोलोमन होता है, दिमाग में शांति बहुत आ जाती है, वो गलत काम, गलत तरीके से पैसा नहीं, नहीं कमाते, मौके मिले थे नहीं कमाया। उनके अंदर से आवाज अंदर की सबकॉन्शियस मने नहीं। करती है। क्योंकि रिंग ऑफ सोलोमन ना बहुत स्पिरिचुअल सिंबल है ये। और जितनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती जाती है, एक दो तीन बढ़ते जाते हैं, और फिर ऐसो के फिर केतु भी बन जाता है, यहाँ पे फिश बन जाती है एट द एंड तो ऑफ लाइफ। फिश है, फिश भी है।
हाँ, तो फिश होती है, वो तो सब चीजें जुड़ी होती हैं आपस हाँ जी। सर मैं क्रॉस डिप्टी जो सेक्रेटरी से बताया रिटायर आपने, हुआ हूँ सर। में। हाँ जी। सर मैं क्रॉस जो उद्योग बताया मंत्री, ये सोलोमन रिंग में बताया आपने या नहीं जुपिटर नहीं माउंट पे? जुपिटर पर। नहीं मैडम, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। मैंने इसलिए जुपिटर माउंट का एरिया अलग बनाया था, रिंग ऑफ सोलोमन भी जुपिटर माउंट पे है, उसे हमने अलग पढ़ा, क्रॉस को अलग पढ़ा, उसके अंदर मत बोलो, अंदर बोलोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक ओके है, सर। हाँ, अंदर नहीं सर बोलेंगे। सर मैंने एक हाथ शेयर किया है आपको ना 24th वाले ग्रुप में, तो उसके एक दो क्वेश्चन है। हाँ बोलो। एक तो लाइक जैसे जो सन फिंगर है ना उसके बिल्कुल पास में ही क्रॉस बना हुआ है, तो मतलब आप देखो, इस फोटो में दिखाई दे रहा है क्या? मेरे को तो दिख ही नहीं रहा। आप ही ब्लर्ड है, फोटो दूसरी भेज दो। आप देखो फोटो में दिख नहीं रहा, मैं शेयर औरों को भी कर दूंगा वो। देखो नहीं सर नहीं। मैं दिखाती हूँ आपको। नहीं नहीं वैसे दिखाती हूँ, ये देखो जो ये वाली लाइन है ना सर, इसके ऊपर हाँ, यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे देखो सर फोटो में दिखेगा। अच्छा, नहीं, अच्छा, चलो, मैं उसमें बना के दिखा दूंगा ना। अच्छा, आप हाँ अभी सर। ये क्रॉस बोले या इसे ट्रायंगल बोले? मैं हाँ बना देता यही मुझे भी समझ नहीं आ रहा सर। हूँ। नहीं नहीं, मैं बना देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ। मैं इसी से बना के दिखा देता हूँ, एक सेकंड। एक सेकंड बनाओ। एक लाइन नीचे से ऐसे एक सनलाइन आ रही है, ये इसे सनलाइन बोलते हैं। ये एक लाइन एक आ रही है ऐसे, और एक लाइन जा रही है ऐसे, यही है ना? हाँ जी सर। अब बताओ, इसमें दोनों ही चीजें रेड करनी पड़ेंगी। ये जो ट्रायंगल बना है ना आपका, ये वाला ट्रायंगल, हाँ, ये वाला और ये वाला, ये ट्रायंगल हमें क्या देता है? ये हमें जॉब में सपोर्ट देता है, सोसाइटी में सपोर्ट देता है। ठीक है, गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क में सपोर्ट देता है। ठीक है, और ये भी आपकी सनलाइन ही है, दूसरी वाली भी, ये भी सनलाइन है, दूसरी है तो सनलाइन। लेकिन क्योंकि क्रॉस भी आ गया है, तो कहीं हो सकता है डीफेम का दिखाएगा, जरा थोड़ा बहुत डीफेम भी दिखा सकता है। कभी आपको सिर में दर्द भी दिखा सकता है, क्योंकि ये सन पे है। विटामिन डी, B12 जब ये ज्यादा हाईलाइट होगा, जब ज्यादा गाढ़ा सा हो जाएगा, आपको अलग अलग ही चमकने लगेगा हाथ में, तो विटामिन D, B12 की कमी भी दिखा सकता है। लेकिन सर जो फिर ये मतलब हमारी मंगल ग्रह इसके साइड जा रही, जो मरक्यूरी के साइड नीचे वाली भी एक इसी के साथ में जा रही है ना। मरकरी की लाइन तो अलग जा रही है। ये हाँ हाँ। आप इस लाइन की बात कर रहे हो ना, इसकी? नहीं नहीं, एक जो छोटी उंगली के साइड सर जो जा रही है लंबी, वो भी मतलब कि वो तो मरकरी लाइन है ना, नीचे से आ रही है वो तो। मैं कह रहा हूँ सीधा सीधा अभी एक चीज पकड़ो, मैं अभी बता देता हूँ। हम्म। देखो, ये मरकरी माउंट है बीच में, ये माउंट ऐसे ऐसे डिवाइडेड है। गुरु वाला सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। तो आ, आपके एक ना ऐसे ऐसे एक लाइन जा रही है, ये ना, हाँ जी। ये मरकरी पे खराबी है। ये मरकरी पे ये डिस्टरबेंस बताएगी अगर ऐसी लाइन हो। नहीं ये वाली नहीं है सर। मैं एक मिनट आपकी फोटो लगा ही देता हूँ ना, एक एक मिनट रुको, हाँ मैं सर और क्या।
मैं लगा ही देता हूँ ना उसको, चक्कर ही हाँ छोड़। सर, हाँ सर। एक सेकंड रुको, मैं एक फोटो लगा लेता हूँ, आराम हो जाएगा, मेरे को भी आराम हो जाएगा समझाने में। मैं एक मिनट व्हाट्सएप खोल के लगा देता हूँ, फोटो ही लगा देता हूँ। एक मिनट। Sir, this Mercury line, fate line, and sun line. Any difference in strength if it is not straight line? नहीं, इसको स्ट्रेट होना चाहिए, अगर स्ट्रेट नहीं है तो वो थोड़ी वीक होती है, स्ट्रगल बढ़ा देती है लाइफ। जो सेकेंडरी लाइन है उनको सीधा ही होना चाहिए। Should be straight. It should be straight. हाँ, इट शुड बी स्ट्रेट। एक सेकंड में इनका, आपने 24th में भेजा है ना? हाँ जी सर। 24 में भेजा है सर। आई नहीं 24th को। हाँ, अब आई है। एक सेकंड डाउनलोड कर लेता हूँ फिर मैं। घूमे जा रहा है, एक मिनट, आ नहीं रही है। हाँ, अब आ गई। हुई नहीं, दो तो हो गए, बाकी हो नहीं रही। मैं करता हूँ एक सेकंड, जब तक दो दो ले लेते हैं। किसी लाइन पे अगर आइलैंड बना हुआ हो, जैसे हेडलाइन के एंड पे, तब आइलैंड क्या बताता है? हेडलाइन टू, आइलैंड क्या बताता हाँ, हेडलाइन के एंड में आइलैंड बना हुआ है। कौन? एक मिनट, अपना कैमरा तो खोलिए, मैं बता रहा हूँ, आप कैमरा खोलो अपना। मैंने वो आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि आइलैंड क्या बताता है। आइलैंड आइलैंड आपको नॉट, बड़ा, मैं बड़ा कॉमन तरीके से पढ़ाने का सोचता हूँ, क्योंकि ना आपको कभी आप दोबारा क्वेश्चन पूछोगे नहीं, फिर वो सॉल्व हो जाएगा हमेशा के लिए। आइलैंड क्या बताता है? Juice. आइलैंड बताता है हमें प्रोलॉन्ग इलनेस, कहीं पे भी हो तो उस पीरियड में वो प्रोलॉन्ग इलनेस देगा। जैसे हेडलाइन के एंड में है। हाँ, हेडलाइन के एंड में है तो हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं? आइलैंड का मतलब ये है प्रोलॉन्ग इलनेस।
सबका तो फिर कुछ ना कुछ ये भी होता होगा सॉल्यूशन। सोल्यूशन हेडलाइन का तो मेडिटेशन ही बनता है, मैंने रेमेडी में भी बता ही रखा है उसका तो कोई और। हाँ, सबसे बढ़िया। और दूसरी बात ये मार्स के एरिया में आता है, आती है हेडलाइन, मार्स के मंत्र मंगल के, या फिर उसके दान, उसकी पूजा। ये वाली लाइन मैडम देखो, ये कौन सी लाइन कह रहे हो आप? ये सर, ये जिस पे आपने ये कर्सर रखा हुआ है। ये वाली लाइन, लाइन नहीं नहीं, अभी जो क्रॉस की बात हो रही थी सर, वो इससे पहले जो, हाँ ये वाला क्रॉस। हाँ, ये तो मैंने आपको बताया। दूसरी बात हमने ये देखना है कि सनलाइन इसके, की स्ट्रेंथ, एक मिनट बता रहा हूँ, सनलाइन की हाँ जी, स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है देखने में, आपको ये ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है या क्रॉस ज्यादा स्ट्रांग लग रहा लाइन क्रॉस, स्ट्रॉन्ग है। है? क्रॉस ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। हाँ जी। कैसे? ये लाइन डार्क नहीं है आपकी, ये वाली? लाइन डार्क लाइन जा इसी से तो सर क्रॉस बन रहा है। नहीं, हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, ये लाइन डार्क है, ये वाली, हाँ ये जी, वाली, ये वाली भी डार्क है। ये वाली भी डार्क है, ये थोड़ी लाइट हो गई ना। हाँ हाँ, ये लाइट होगी सर। लाइट हो गई तो पहली बात तो क्रॉस का इफेक्ट कम हो गया। दूसरी बात, ये ट्रायंगल बना रहा है, ये देख रहे हो, ये ट्रायंगल बना रहा है और हार्ट लाइन से लग गया ना, नीचे बेस मिल गया इसे। हाँ जी। जो क्रॉस होता है वो हमें डीफेम भी देता है। दूसरा, इतना लाइट है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि डीफेम कब है। दूसरी बात, ये क्रॉस जो है अगर बहुत ज्यादा डार्क होता तो हमें विटामिन D B12 की प्रॉब्लम देता। कभी ये प्रोमिनेंट हो जाए, कभी आपको लगे कि ये प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, तो विटामिन D B12 की प्रॉब्लम दिखाएगा। देन सर फिर जो ये हेडलाइन और ये इसके सामने जो देखोगे ना आप, बीच में तो क्रॉस ही क्रॉस है। तो वो मुझे फिर समझ में नहीं आया कि ये भी इनको क्रॉस जानू या इनको मतलब कि बॉक्स जानू की बॉक्स बने बॉक्स हुए हैं। हाँ सर, बॉक्स ये आपके सारे बॉक्सेस हैं ये देख रहे हो, ये सारे बॉक्सेस हैं। बॉक्सेस हमें सब सपोर्ट सिस्टम होता है, ये सारे, ये दिख रहे हैं सारे बॉक्स हैं। जितने ये बॉक्स स्क्वायर्स होते हैं, रेक्टेंगल हुए, स्क्वायर हुए, वन द सेम थिंग, ये सारे हमें सपोर्ट सिस्टम होते हैं। ये हमारे तो सपोर्ट फिर सिस्टम, ये मतलब बॉक्स, ये जो ये होते सर, ये मतलब कि हाथ में फिर अच्छे हैं। ये अच्छे हैं। ये प्रॉपर्टी देंगे आने वाले टाइम का, प्रॉपर्टी होएगी भी, ये बॉक्सेस इतने बताते हैं। अच्छा। हाँ, और देन सर फिर जो ये मर्क्यूरी के साथ ये फेट लाइन के साथ फिर मर्क्यूरी की साइड जो लाइनें जा रही है वो लाइक वो मरकुरी, मतलब कि जा रही है, देन फिर ब्रेक हो गई, देन फिर जा रही है। ये ना, ये हाँ ये वाली, हाँ सर। Mercury line. ये जो, अगर हमारी हेल्थ लाइन भी होती है, हेल्थ लाइन अगर खराब होती है तो क्या होता है, यहाँ से ये पेट खराब, से संबंधित। लेकिन खराब तो नहीं है आपकी, बहुत ज्यादा सही तो है। एक ये दो बेशक है, ये एक्स्ट्रा वाइटलिटी दिखाती है। खराब होती है, टूट टूट के जाती है, वो खराब होती है। ये तो एक्स्ट्रा एनर्जेटिक पर्सन दिखाती है, एक्स्ट्रा वाइटलिटी दिखाती अच्छा। है। हाँ, और दूसरी बात और ये, हाँ बोलो बोलो। हाँ जी सर, आप बताइए। मैं बोल रहा हूँ ये फेट लाइन से जुड़ भी नहीं रही है आपकी, ये जुड़ हाँ, रही है। नहीं जुड़ रही। हाँ, तो मतलब ऐसे में फेट लाइन के साथ एक और लाइन जा रही है, देन फिर आ रही है, उससे उससे जुड़ती हुई आ रही है। अगर फेट लाइन से हाँ ये देखो, जुड़ ही गई आप है, देखोगे ना। तो आप हाँ। पैसिव इनकम भी बना सकते हो अपने। रेंटल इनकम हो गई, कुछ हो गया, ये इन्वेस्टमेंट हो गई, उससे इनकम अच्छी बन सकती अच्छा। है। देन सर जैसे मुझे ना एलर्जी से रिलेटेड है, मतलब ईयर नोज और ये, इसमें बहुत ज्यादा इरिटेशन रहती है और मैं मतलब लाखों रुपए खर्च कर चुकी हूँ। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं एलर्जी से रिलेटेड अगर अपनी लाइनें रीड करूँ तो कौन सी लाइनें हो सकती है सर। एलर्जी के लिए कौन सा माउंट है? जैसे साइनस टाइप, साइनस Lung, वगैरह सब। तो सन वाला होना चाहिए सर। नहीं, सन वाला नहीं होता। lung, ये lungs. ये आता है जुपिटर और मरकरी। अच्छा। मरकरी आपकी छोटी भी है, टेढ़ी भी है, जो नर्वस सिस्टम हाँ। एक, Tilting. टिल्ट नहीं है, टिल्ट के अलावा ये यहाँ से टेढ़ी है। टिल्ट अलग होता है, टिल्ट होता है पूरा टेढ़ा होना, ये जॉइंट से टेढ़ी। इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है, टिल्ट में भी रहती है प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम ज्यादा होता है। ये एलर्जीज है सारी मरकरी से ही।
और सर जो ये फेट लाइन जैसे ये जा रही है, वीनस के ऊपर भी 2 लाइनें हैं, एक मतलब कि ब्रेक हो गई, देन फिर उसके बाद एक और है जो हमारी इस वाली लाइन के पास में है, क्योंकि ये इसमें वो नहीं है कर्व ऊपर, फेट इसके ऊपर सर, इसके ऊपर। हाँ, लाइन फेट लाइन तो ये हो गई, हाँ। देन इसके इधर वीनस पे देखो सर, 2 लाइनें हैं बड़ी बड़ी। हाँ, ये वाली, हाँ हाँ हाँ। ये क्या लाइन है? आपने पढ़े है? लाइफ लाइन पढ़ी है? ये लाइफ लाइन हाँ, पढ़ी है? ये दिया हुआ है मैंने उसमें, ये मार्स लाइन, ये सपोर्टिंग लाइंस है, सिस्टर लाइंस। Floating lines. ये सपोर्टिंग लाइंस है, Then strength depth. स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन भी थोड़ी यहाँ से बेंड होके एरिया बढ़ाती रही, ऐसे जा रही है, तो ये स्ट्रेंथ देगी उसे। हाँ नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये लाइफ लाइन है ना, तो उसने बैंड किया नीचे, ठीक है, हाँ, देन फिर वो लाइट हो गई, उसके बाद फिर वो लास्ट में आके हल्की सी डार्क हो गई, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? मतलब वही बीच में से वो ब्रेक होके तो, हाँ। ब्रेक नहीं हुई है, वीनस का तो एरिया उसने बढ़ा दिया, लेकिन वो लाइट, हाँ, इसको नेगेटिव में पढ़ेंगे सर या पॉजिटिव में? इसको नेगेटिव में पढ़ेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम देगी स्पाइन से रिलेटेड। अच्छा, He will ये मैंने बड़ा recover. क्लियर दिया हुआ है उसमें, आपने अगर लाइफ लाइन पढ़ी हो तो बड़ा क्लियर दिया। नहीं ये लाइफ लाइन पढ़ी है सर, लेकिन वो आपने जैसे दिया ना, कर्व होना चलो चाहिए स्पाइन से रिलेटेड, हाँ। नहीं, इसको तो स्मूथ कर्व होना चाहिए, अगर स्मूथ कर्व नहीं है तो वो प्रॉब्लम देगा ही देगा। सर ये हाँ तो स्पाइन की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है? जैसे ठीक सर होता मैडम हो सकती है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर, मेरे सामने 2 क्वेश्चन आए थे कि एक तो ये बता दो कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा मेरी लाइफ लाइन देखकर। तो मैंने कहा भाई ये क्वेश्चन तो मैं खुद अपने हाथ से देख के बात कर सकती हूँ, तो थोड़ा सा ट्रिकी सा और फ्रैंक है सर, लेकिन मैंने कहा मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। दूसरा जो, कोई कब तक जिंदा रहेगा इसका मेरे को भी आइडिया नहीं है, इसका ना बता सकते ना कुछ कर सकते। बताना भी नहीं चाहिए सर, एस्ट्रोलॉजी में भी हाँ कहते हैं कि आप लेकिन पहले नहीं, वो सर ने लेकिन बताया है ना कि बहुत पर सारे लोग बताना मजे नहीं लेने के चाहिए। लिए भी आएंगे। लेकिन लॉन्गेविटी वाला चैप्टर है, आप पढ़ लेना। शॉर्टकट ये है, 1 2 3 लाइन की टाइमिंग करके 3 से डिवाइड कर लेना, आपको पता चल जाए। ठीक है, अच्छा वो, हाँ वो भी बताया शॉर्टकट। इसमें तो बहुत लॉन्ग लाइफ है, ऐसी बात है। अच्छा। दूसरे सर एक हैंड और है, उसमें कुछ लाइन ही नहीं है, सिर्फ 3 ही लाइनें हैं, हेडलाइन, फेटलाइन और वो, और जिसमें वो पूछ रहे हैं कि मतलब कि बिजनेस कर रहे हैं वो practical. पैकिंग पेपर से रिलेटेड, बट वो कह रहे हैं कि अब ये बताओ कि सक्सेस होगा कि नहीं होगा। ये वाला नहीं है सर। कोई नहीं, देख लेते हैं वो भी, वो ये डाउनलोड हुए नहीं एक्चुअली वो हाथ। ये किसका हाथ है? नहीं है मैम। चलो कोई, अभी देख लेते हैं मैडम, वो डाउनलोड मैं करता हूँ, अभी हो जाएगा ना, अभी देख लेता हूँ। हाँ, किस ठीक है हैंड रेस सर। किया हुआ है आप बोलो ना, क्या बात। एक आध और क्वेश्चन लिखे, अभी मैं लगा लेता हूँ आप। एक, आप कौन है? vivo1915 लिखा हुआ आ रहा है, हैंड रेस है। राजेश जी आप कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए ना। हाँ बोलिए, बोलिए ना, बोलिए, अनम्यूट तो है आप। हेलो क्वेश्चन है, हाँ बोलिए ना। सर। सर मैंने एक हैंड शेयर किया है, क्या वो हीलिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं क्या? कौन बोल रहे हैं? राजेश बोल रहा हूँ। राजेश कहाँ पे हो आप? अच्छा, ये राजेश उपाध्याय जी, जी सर। कहाँ पे किया है शेयर? आवाज नहीं आ रही है, म्यूट म्यूट हो गया, आप म्यूट हो गए। 17 अगस्त वाले बैच में किया सर। 17 में किया है, वो डाउनलोड कर लेते हैं। वैसे आपने वीडियो सुनी है सारी? सर मैं सुनी बता, है सर, बट देखो ये हीलिंग वाला मैं थोड़ा सा डिसाइड नहीं कर पाया। नहीं, वो मैं देख भी लूंगा, हीलिंग वाले में क्या चाहिए होता है वैसे हमें। Mercury mount. मरकुरी पे छोटी छोटी लाइनें जो होती हैं उससे यस भी यस, healers सब देखते लोग हैं। देख रहे हैं कि मेडिकल अच्छा स्टिग्मेटा बोलते हैं उसे, मरकरी माउंट, हरिदास जी बता रहे हैं। मरकरी माउंट होता है, छोटी छोटी लाइनें होती है, मेडिकल स्टिग्मेटा वो होनी चाहिए। मैं आपको ना बना के दिखा देता हूँ, हाथ में तो खैर देख ही लेंगे वो तो। एक ना बड़ा कॉमन हो जाएगा, सबके लिए हो जाएगा। बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि कौन कौन हीलिंग प्रोफेशन में जा सकता है, ये मतलब है ना। वो मैं जी आप, सर। हाँ वो मैं आपको एक बार बना के दिखाता हूँ। जितनी
क्लैरिटी इसमें आएगी ना, वो हाथ देख के भी नहीं आएगी, क्यों हाथ में तो बहुत सारे एक सेकंड, ये देखिए हीलिंग के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। बुध और सन, मर्क्यूरी और सन। अब आप बताओ हीलिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। यहाँ पे लाइनें होती हैं कुछ, इन्हें बोलते हैं मेडिकल स्टिग्मेटा। बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं, 3 की 4 भी हो सकती हैं, लेकिन 3 तो होनी चाहिए कम से कम। एक तो ये होना चाहिए, इससे क्या होता है, ये हीलिंग लाइंस भी बोलते हैं। बहुत अच्छे काउंसलर्स होते हैं, ये किसी को भी रेमेडी देते हैं तो तुरंत दूसरा वाला ठीक हो जाता है। क्यों, ये मरकरी पे हैं तो ये बड़े, इनका जो माइंड है बहुत पॉजिटिव चलता है, बहुत उस हिसाब से ही वो रेमेडीज देंगे, जिसकी मेडिकल स्टिग्मेटा बोलते हैं इसे। ठीक है, फिर उसके बाद ये हाथ जो है ना, ये बाहर को होना शुरू हो जाता है ऐसे, इसे क्रिएटिव कर्व बोलते हैं। हाथ का ये वाला हिस्सा मून थोड़ा थोड़ा बाहर आ जाता है, इसे क्रिएटिव कर्व बोलते हैं। ये हमारा इस केस में क्या होता है, मून का एरिया बढ़ जाता है। मून का एरिया बढ़ जाने से इमेजिनेशन, इंट्यूटिवनेस बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा एक ये हो उसमें तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा, यहाँ पे अगर फिश बन रही हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लास्ट में सर फिश एक से बनती है ज्यादा फिश होती है तो और अच्छी बात है, वो स्पिरिचुअलिटी को फिश होती है, स्पिरिचुअल सिंबल्स हैं ये, लाइफ लाइन के एंड में ही बनती है फिश। ठीक है, तो वो हो गया। फिर क्या होता है, हमारी जो अगर इस लाइन में फोर्क होता है तो कुशाग्र बुद्धि और हो जाती है बस। ये मिस्टिक हेडलाइन में ये मिस्टिक हमारा ये जो हेडलाइन हार्टलाइन के बीच में कहीं पे भी क्रॉसेस हो, 1 2, ये मिस्टिक क्रॉस होते हैं, जो मिस्टिक साइंस में जिसका इंटरेस्ट ज्यादा होता है ये भी मिल जाते हैं, ये भी एक पॉजिटिव सिंबल है। फिर उसके बाद सैटर्न, ये माउंट अच्छा होना चाहिए तो सपोर्ट करता है। ये फिंगर पीक लेंथ की होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर छोटी, बहुत छोटी छोटी उंगलियां ना हो, थोड़ी 80% तक तो हो। तो ये पूरी फिंगर, मतलब ये प्रॉपर वेल डेवलप्ड फिंगर होती है सैटर्न की, तो ये सपोर्ट करती है। ठीक है जी, कौन किसने पूछा था? सर मैंने पूछा था। हाँ, क्योंकि पैनल पे अभी कम जने दिखाई दे रहे हैं ना, वो हो सकता है आप दिखाई ना दे रहे हो, मैंने इसलिए पूछा। क्लियर है ना? ये यही चीजें हमें बताती हैं कि सपोर्ट करता है नहीं करता हमें ऑकल्ट साइंस से, और या अगर हम हीलिंग लाइन में जाना चाहते हैं। फिर क्या, कुछ हीलिंग लाइन वाले वो चाहते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो होते हैं, तो हमें यहाँ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा हाथ। यहाँ हाथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमारे टिप्स स्क्वायर हो। ठीक है, टिप्स स्क्वायर हो, ये दोनों मार्स, इनर मार्स आउटर मार्स, ये स्ट्रॉन्ग हो, प्लेन ऑफ मार्स ये अच्छा हो हमारा। तो हमने जैसा वो हीलर बनना चाहता है, जैसे वो करना चाहता है, तो उस हिसाब से फिर हमने ये सोचना है उसने करना क्या है। एक्चुअली जो करना है वही वही एरिया हमने इम्प्रूव करके वही चीज हमने हाथ में दी। ठीक है सर उस सर हाथ हर उस एंड में आप देखेंगे सर, कुछ कुछ चीजें तो मैंने देखी है सर, कुछ तो मैच कर रही है जो अभी आपने बताया है। हाँ हाँ बट जुपिटर माउंट मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो मुझे थोड़ा डाउट था, इसीलिए पूछ रहा था आपसे। अच्छा, नहीं मैं लगा लूंगा उससे। एक बार और पूछ लेता हूँ, और किसी का भी कोई क्वेश्चन है अभी और कोई? हाँ जी सर। हाँ बोलिए ना। सर ये अभी आपने हाथ दिखाया था ना इससे पहले एक, वो हाँ मेरा हाँ, हाथ। अच्छा आपका हाथ था, क्या नाम है हाँ आपका? जी, ललित सर। आपका हाथ कंप्लीट तो दिया नहीं है आपने, कंप्लीट दे दो। जस्ट होल्ड।
कंप्लीट भेज दो अपना हाथ। हाँ जी भेज देते। हाँ भेज दो, मैं डाउनलोड कर ही लेता हूँ, है ना। ठीक ठीक है सर। आप भेजो, मैं राजेश जी का भी कर लेता हूँ। ठीक है सर। हाँ मैं करके बता देता हूँ। राजेश जी आपने 17 में भेजा है? हाँ 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 जी 17 सर। पे भेजो। हाँ भेजा आ गया अब आप। हाँ, ये किसका हाथ है? सर ये मेरा ही हाथ है। अच्छा आप ही का है। अब अगली बार से एक काम करना, मेरे को ना ग्रुप पे भेज देना हाथ। उसका रीजन बता रहा हूँ, अभी यहाँ हम टाइम वेस्ट करते हैं ना, वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं सारे डाउनलोड करके अभी क्या है कि हो सकता है नेटवर्क की दिक्कत है, क्या है वो गोल 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 घूमे जा रहा है, इस वजह से डाउनलोड हो नहीं पा रहा। हो अरे गया? वो 10th अगस्त को मैंने एक हाथ भेजा मेरा, 10th अगस्त को। हाँ कोई नहीं, मैं अभी अभी कर रहा हूँ, उसे भी कर रहा हूँ। सर ये कर दिया मैंने, आप भेज हाँ दिया आपको। कोई नहीं, मिल गया मुझे, चिंता मत करो। ठीक है सर। महेश जी आपने ही भेजा है ना? हाँ 10th अगस्त को सर। हाँ मिल गया। आपका हाथ तो रेस्टलेस लग रहा है, क्या बात है? हैं? है क्या? दिक्कत है क्या? हाँ बहुत रेस्टलेसनेस दिख रही है हाथ में। नहीं, इतना तो नहीं सर। लग रहा है, देखने में लग रहा है। हाँ एक सेकंड रुको। ये रेस्टलेस इसलिए बताइए सर आपको, जो व्हाइट व्हाइट पैचेस जो सर के हाथ में दिखाई दे रहे हैं, डॉट डॉट्स। बिल्कुल बिल्कुल सही पहचान लिया आपने। लगता है ओके पढ़ाई सर। आपने बहुत पढ़ाई कर रखी है। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी दिखा दूंगा किस लिए और दिखाया। रेड और व्हाइट कलर के पैचेस थे इनके हाथ में। या तो इन्होंने फोटो ठीक नहीं खींची, वो भी मैं तरीका बता दूंगा। फोटो अगर ठीक नहीं खींची तो फोटो भी ठीक खींचे। या फिर सर ने पूरी नींद नहीं ली और इन्होंने फोटो खींच के रख ली। नहीं नहीं, ट्यूबलाइट में ऐसी फोटो आ जाती है। अच्छा। हाँ ट्यूबलाइट में बहुत खराब फोटो आती है, सनलाइट में लेनी चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ट्यूबलाइट में अच्छी दिखती हैं। देखो, ये ट्यूबलाइट का कलर है। ये ये दिख रहा है अजीब सा रंग। हाँ। ये रंग ऐसा है नहीं इनके हाथ का, वो ट्यूबलाइट की वजह से दिख रहा है। चलो अब ये इनका कहना है कि जुपिटर जुपिटर मोड में क्या दिक्कत आ गई, सही तो है। राजेश जी थोड़ा सर मुझे इंड में ये प्रेस्ड लगा था। ये जी सर। नहीं नहीं, कोई खास नहीं है। फिंगर भी 50% आती है आपकी। फिंगर आपकी स्ट्रेट भी है, शनि भी बहुत अच्छा है। और आपका ये हिस्सा भी बाहर निकल रहा है। और इस पे लाइनें भी हैं। लाइनें के अलावा ये लाइनें, स्किन की लाइनें हैं आपके पास, अच्छी लाइन्स हैं। और आपकी लाइफ लाइन भी अच्छी है। आपकी हेडलाइन भी अच्छी है। हार्ट लाइन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। देखो अब इस केस में क्या होगा, जैसे इनके हाथ में हार्ट लाइन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। और दो लाइनें इससे कम स्ट्रांग दिख रही हैं। दैट मीन्स ये बड़े इमोशनल होंगे और हार्ट से डिसीजंस अपने लेते हो। राजेश जी बताएं। सर सही बता रहे हैं। ठीक है। नहीं मैं, हाँ ऐसा है, आपकी लाइफ में ऐसा होगा। और ये डिस्टर्ब भी जल्दी हो जाते होंगे, हर्ट जल्दी हो जाते होंगे बहुत। मतलब ये लाइन आप देख रहे हो बहुत क्लियर भी नहीं है और मोटी भी इमोशनल। है, इमोशनल। तो आप अपना ये जो सिर को शेप करके रखते हो या अभी किया हुआ सर काफी दिनों से सेव करके रखता हूँ, पिछले 1 साल से। है? रीजन? है नहीं सर, काफी कम बचे हैं इसलिए हटा दिया। ऐसा कोई रीजन नहीं है। ओके। लेकिन आप ना, काफी कम बचे हैं। अगर जितने भी हैं आप रख लो, क्योंकि ये ना और रेस्टलेस बनाते हैं आपको। इतनी मोटी हार्ट लाइन वैसे ही है, हार्ट बहुत फ्लकरिंग करते हैं। तो अगर आप बाल बिल्कुल नहीं रखोगे तो ये और दिक्कत करेंगे आप। सर ठीक है, वो आप रख लो बाल। और सर ये हीलिंग थेरेपी पढ़ने पे हीलिंग और का इनका जो
और ये आपके ये काले काले ये निशान दिख रहे हैं, कोई निशान नहीं होंगे आपके हाथ में, ये सारे ना एक्चुअली लाइट की वजह से आ रहे हैं। लाइट की वजह से आए मुझे भी लग रहा है। लेकिन यहाँ पे एक धब्बा है आप। हाँ सर, वो सन वाला माउंट के नीचे वो प्रेस्ड है, प्रेस धब्बा है सर। प्रेस्ड नहीं, धब्बा है ये। ठीक है, ये डीफेम का भी रीजन बन सकता है, और दूसरा ये हेल्थ प्रॉब्लम दिखाएगा। ये हेल्थ प्रॉब्लम, विटामिन D B12 की भी प्रॉब्लम दिखाएगा। ये जुपिटर के पास जो 2 लाइन दिख रही है, ये क्या चीज है आचार्य जी? ये वाली, हाँ हाँ जी। ये होती है, इन्हें हिंदी में बोलते हैं अपमान रेखा। वो ये लाइंस होती हैं कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी जिंदगी में ये होती, इन्होंने चैलेंज लिया होता है कि अच्छा मैं करके दिखाऊंगा, किसी ने कहा होगा तुम नहीं कर सकते, उन्होंने कहा नहीं करके ऐसे नहीं सकता, मैं करके दिखाऊंगा। ये जुपिटर पे, क्योंकि आड़ी लाइन हमेशा नेगेटिव ही होती है, पॉजिटिव नहीं होती यहाँ पे। तो नेगेटिव लाइंस ये गुरु के एरिया में होती है, तो ये इन्हें अपमान रेखा बोलते और ये अपना हेडलाइन, और इसमें यहाँ पे एक जेड जैसा एक स्ट्रक्चर बनता है। हैं। यहाँ पे ये यहीं पे हार्ड और हार्ट लाइन के पास जेड कलर जेड बनता है। ये हाँ, मतलब जेड ऐसा करके बनता है, और ये हेल क्या बोलना चाहिए अपना कैमरा खोलो ना, अपने हाथ से बताओ ना क्या कह रहे हो, समझ में आ जाए। कौन बोल रहा था? अनिल, अनिल जी बोल रहे थे शायद। अनिल जी बोलो। हाँ बोलो ये बोलो। लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन से एक फैट लाइन निकलेगी बगल से, ये जैसे जा रही है इनकी एक फैट ये लाइन आ गई। हाँ, फेट और लाइन। ये हाँ एक आ गई, और उसके बाद फिर यहीं पे ही एक जेड जेड जैसा स्ट्रक्चर बनता है। ये यही तो कह रहा हूँ मैं, हाँ जेड। जी, तो हाँ, स्ट्रक्चर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमने लाइनों को अलग अलग पढ़ा है। वो अलग यूट्यूब में अलग पढ़ना है। वो देखो मैं समझा देता हूँ क्या है, यूट्यूब पे बताते हैं ये एम बनता है। एम का मतलब पैसा। अब बताओ, एम का मतलब पैसा क्यों? पैसा इसीलिए, जब आपका फेट लाइन है, हेड लाइन बड़ी अच्छी है, लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, हार्ट लाइन है, तो पैसा क्यों नहीं होगा? तो इसीलिए इन चक्करों में मत पड़ो आप ना, मैंने बताया है ऐसा। इसीलिए आप एक एक लाइन की अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग हिसाब से चलो। ठीक है। आप ही की जो वीडियो उसी में बस चलते हैं हम लोग, दूसरा का वीडियो और क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान ही नहीं नहीं अभी देते। चलना, 2 3 बार सुन लो, उसके बाद आप कुछ भी देखोगे आपको ना लॉजिकली समझ में आने लग जाएगा कि ऐसा क्यों। ठीक है ना, वो समझ में आने लग सर जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मत चलो, चलो, लेकिन सर ये मैं हीलिंग प्रोफेशन में आगे बढ़ रहा हूँ तो ठीक है ये मेरे लिए? हीलिंग में बढ़ सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो मैंने क्या कहा था, हाथ में बढ़ने के लिए हमें हमने पहली बात तो आपकी रिक्वायरमेंट फिल होती है, शनि बढ़िया मिल गया, आपको ये मिल गया, और हमें ये लाइंस मिल गई, मेडिकल स्टिग्मेटा, इनसे बढ़ जाओ। सर और मेन बात, हमें 3 चीजें अच्छी क्या मिली? मरकरी फिंगर पूरी है, हेडलाइन अच्छी है, अंगूठा बहुत अच्छा है, तो ग्रोथ भी कर जाओ। but सर यहाँ भी finance, फीस भी बनती है यहाँ पे सर, वो पिक्चर क्लियर नहीं आया है लास्ट में लाइफ लाइन के पास। फिश फिश है तो एक और सपोर्ट मिल गया, वो आपको स्पिरिचुअलिटी भी देती है। ये एक सपोर्ट, सारे सपोर्ट सिस्टम है। रिंग ऑफ सोलोमन भी बन रहा है, अभी पूरा नहीं बना है, बन जाएगा, बन गया ये भी सपोर्ट करेगा आपको, रिंग ऑफ सोलोमन। ये सारी चीज सपोर्ट करने वाली है। बाकी sir, that profession, healing profession is okay. But what about the earning part, sir? रनिंग मतलब Earning, finance. हाँ, फाइनेंस के तो मैं बोल रहा हूँ, फाइनेंस इनका ठीक हो जाएगा। क्यों? मरकरी फिंगर इज गुड, हेडलाइन इज गुड, और थंब इज गुड। ये 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल होती हैं, और सारे अमाउंट्स इनके काफी अच्छे हैं, कोई ऐसा खराब नहीं है। ये हाथ का कलर पे मत जाओ, ये लाइट की वजह से आ रहा है। हाथ इनका पिंक कलर का हाथ होगा, बहुत अच्छा हाथ है। Okay, sir. क्योंकि मैं सर अपने पिंक है सर।
मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये जो फालतू के निशान ये आए हैं ना, ये सारे ये लाइट की वजह से आए हैं, कोई इनके हाथ में नहीं है। Okay, क्योंकि sir. ये Okay. हाँ ये रोज आती है मेरे को फोटो, मुझे पता है। ये किसका, ललित जी का हाथ है? हाँ जी, हाँ जी सर। सर हाँ, थिंग इज कि स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। कमी किसी चीज की नहीं है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, लेकिन मिलता तब है जब उसकी जरूरत नहीं होती। अच्छा आपका हाथ सॉफ्ट है क्या? हाँ जी, हाँ जी सॉफ्ट, वो कुछ नहीं, जैसे आपने बताया ना, रबर टाइप ही है हाँ हाँ, दबाओ थोड़ा देर में आता है। हाँ, वापिस आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। नहीं ये थोड़ा सॉफ्ट है आपका, फ्लफी बोलते हैं जिसे, या फ्लैबी इलाका है फ्लैबी ना, हाँ जी, फ्लैबी हाँ जी, फ्लैपी बोले। हाँ जी, हाँ ये हाथ जिसका ऐसा होता है ना, वो एक्चुअली, आपकी एज कितनी है? जी। 60 सर। अब 60 है तो हम आगे चलते हैं, आगे से मतलब यहाँ चलते हैं। वो भी मेरे को देखना था कि आई एम जस्ट रिटायर्ड, तो क्या करना चाहिए आप सजेस्ट कीजिए। देखिए सजेस्ट करने को तो लाइनें पूरी हैं आपके हाथ में, सब कुछ है, लेकिन आप ना हिम्मत नहीं कर पाओगे, कर रहे हो अभी, हिम्मत नहीं कर पा रहे, अच्छा सर। क्योंकि हाथ जब सॉफ्ट हो जाता है, फ्लैबी हो जाता है ना, थोड़ी हिम्मत में कमी आ जाती है। आप बच्चों का सहारा ले, किसी का सहारा लेके आगे बढ़ो। अच्छा सर। हाँ वो यही दिखाता है, हाथ यही दिखाता है कि अकेले आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ठीक है सर। जब हाथ अभी तो फ्लैबी वाइफ वेरी होते हैं, हेल्पफुल है। आइडियाज तो बहुत आते हैं, आइडियाज बहुत आते हैं, लेकिन उन्हें ना फुलफिल नहीं कर पाते। एक लोअर मार्जिन थोड़ा कमजोर हो रहा है यहाँ पे नहीं, एक्शन। जितने भी आइडियाज आते हैं ना, जब तक स्ट्रगल करता हूँ वो कंप्लीट नहीं होते, हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो लेकिन बाद में मिल जाता है सब कुछ जो दिमाग में है, लेकिन वो मिलता इतना लेट है कि उसको लगता है कि जैसे जरूरत ही नहीं है उसकी। आपको किसी के संग करना पड़ेगा, संग से मतलब किसी का सहारा लेके करना पड़ेगा। वाइफ का दिखाऊं अगर वो नहीं शी भेज, आप भेज दो, भेज दो। इस बार नहीं होगा, राइट, अगली बार आप भेज दो। हाथ हाथ को तो मना ही नहीं। राइट, राइट। मैं अभी भेजता हूँ। ये किसका है? ये ये तो किसी मेरा नहीं, किसी और के सर ये ये तो। तो महेश जी का है, शायद किसका हाँ है? मेरा है सर, मेरा है, यस। हाँ इसी हाथ को तो हम कह रहे थे, बड़ा रेस्टलेस हाथ है, लेकिन ये भी कलर की, लाइट के हाँ ये लाइट कलर है। ये सब लाइट का कलर आ रहा है, ये सब गंदा गंदा सा। यस। भेज है ना, भेज तुम व्हाट्सएप। ये क्या है, ये खराब हो रहा है क्या? Black नहीं spot. कुछ, है? Black spots. ब्लैक स्पॉट नहीं, लाइट का ही है सर। नहीं नहीं नहीं, है। सारा सारा लाइट का कैसे हो जाएगा? ये क्या है? It's original black spots, sir. स्पॉट्स ब्लैक हैं? स्पॉट ग्रीन है थोड़ा, आप ज्यादा क्या ब्लैक। काम आप क्या काम करते हो उसकी वजह से? क्या काम करते हो आप? इंजीनियरिंग का काम करता हूँ, मेरा खुद का ही कंपनी है। नहीं तो मैं कुछ इंजीनियर ऐसा, कुछ मैनुअल वर्क करते हो गया आप, जो हाथ खराब हो रहा है, या वैसे ही हो रहा है? हूँ, वैसे हो रहा होगा। वैसे ही हो रहा है, ये ठीक नहीं है एरिया। वीनस का ये हाँ। वाला एरिया खराब है। ओके। ये आपको स्टमक प्रॉब्लम भी दे रहा होगा। हाँ रहेगा थोड़ा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ ये दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है। दूसरा, ये वाली फिंगर टेढ़ी कैसे हुई है, या मतलब एक्सीडेंटली हुई है, ये नेचुरली है? नहीं ये टेढ़ी नहीं, वो फोटो खींचने की वजह से हो गई, ये ज्यादा टेढ़ी नहीं है, वो थोड़ा है ऊपर टेढ़ी। नहीं टेढ़ी तो है। हम्म। जब ये टेढ़ी होती है, इसका मतलब बाहर को भाग रही है, बाहर को भाग, इस ऐसी टेढ़ी आपको मिलेगी नहीं कभी, हजार हाथ में एक मिलेगी। हम्म। सन होता है नेम फेम, और ये हम्म। मरकरी, मतलब ये नेम फेम से आपका काम दूर भाग रहा है, मतलब आप काम तो कर रहे हो, लेकिन नेम फेम नहीं मिल रहा पूरा उसका। जो हम्म। बिजनेस बिजनेस की फिंगर है ना, ये कुछ कर हाँ रहे हो, बिल्कुल। लेकिन पूरा नेम फेम नहीं मिल रहा। ओके। और दूसरा, इसमें गैप जब बढ़ जाता है ना, तो हम्म। पर्सन थोड़ा स्टबर्न भी हो जाता है, कहता है मेरे काम के पीछे मत बोलो। आपका अंगूठा भी यही बोलता है। या हम्म। आपको गुस्सा भी एकदम आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर, और आप किसी को इंटरफेयर नहीं करने देते काम के बीच। हाँ सही है। ये सन लाइन है जो इधर से दो लाइन होके गए, सन लाइन पे देखो सर। ये हम्म। Note हाँ kar. आप ना फोटो आप देखो, आप पढ़ सकते हो, जैसे इतनी ब्लड है फोटो। अब ऐसा करना, जितने भी जने अगर सुन रहे हैं ना, तो फोटो अपने आप ग्रुप पे डाल देना, मैं उन्हें हम्म। डाउनलोड कर लूंगा। और फिर, और फोटो कैसे डालनी है? 4 फोटो डालनी है। आगे की,
1 2 3 4, ठीक है, आप डाल देना, मैं उन्हें आराम से डाउनलोड करके और रखूंगा, जिससे कि ऐसी खराब फोटो ना आए। ऐसे में अच्छा नहीं लगता कि पूरी बात नहीं बताई जाती। हाँ ठीक है सर, करता हूँ मैं वो। और बताएं किसने क्या पढ़ा और क्या क्वेश्चन है। सब बंद करे बैठे हैं कैमरे आप। सर सर वाइफ का हैंड भेजा है आपको, यू कैन सी। क्या हेलो, पूछना है उसमें बताओ ना। कौन। आपने कहा था कि स्पोर्ट ले सकते हैं, मैं कहा स्पोर्ट ले सकते हैं कि आपने मुझसे स्पोर्ट लेके काम करना है। अच्छा चलो, मैं देख अभी असल में डाउनलोड करना पड़ेगा, मैं कर लेता हूँ, कोई ठीक बात है। नहीं। और किसी ने कुछ अगर कोई क्वेश्चन है बताओ, क्या पढ़ा क्या क्वेश्चन। एक ये मेरे पढ़े हाथ में में, ओके, मेरे हाथ में एक सन लाइन पे एक साथ में माउंट के ऊपर एक थोड़ा सा ड्यूल बनती है ऊपर जाके लाइन, उसका क्या मतलब है सर? एक सेकंड, मैं अभी एक बार ये डाउनलोड करके हाँ जी जी। एक सेकंड बताता हूँ। आज इतने ही रहने देते हैं, बाकी मैं आचार्य जी, बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। जैसे कई बार हेडलाइन छोटी सी चालू हुई, फिर टूटने के बाद फिर नीचे होके फिर चालू होती है। हेडलाइन टूटने का क्या मतलब होता है? पहली बात तो हेडलाइन जब टूटती है तो एक एक्सीडेंट भी दिखाती है, दिमागी परेशानी दिखाती है सबसे ज्यादा, mental मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम। मतलब कोई भी लाइन अगर अगर इस टाइप से ब्रेक मिले, मतलब उस पे ब्रेक। रिलेटेड प्रॉब्लम उसको फेस हाँ, उसने किया हेडलाइन है। हमें क्या क्या देती है? break island ठीक है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देगी देगी। यही हाथ है ना, ये वाला है? कहाँ ये है? नहीं हाथ, सर, ये हाथ मैंने भेजा था। सर ये वाला भाई वाइफ का हैंड, ये किसका है? वाइफ का हैंड है सर, ललित बोल रहा हूँ। अच्छा, ये ललित जी आपकी wife। देखो, जब ये हार्टलाइन होती है, ये हेडलाइन होती है, ये मिलती है तो क्या होता है? Simian line. शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो इस केस में एंजाइटी रहती है हमेशा। हाँ जी हाँ जी सर। और अब इस हाथ में हेडलाइन क्या क्लियर है पूरी? एज कितनी है ललित जी? इनकी 57, 54 सर, 54 सॉरी। अब हेडलाइन भी बहुत क्लियर नहीं है। हाँ जी हाँ जी, ये बीच में से थोड़ा सा निकलती है एंड में। इनकी लाइफ लाइन भी आप देख रहे हो, सैटर्न हाँ का ये, सहारा लेके आ हाँ, रही है। लाइफ लाइन भी थोड़ी कम दिख रही है। तो आप बच्चों का कर सकते हैं। देखिए, अब इसमें मैं इनको जोड़ने को नहीं कहूंगा सन पूरी तरह। ठीक है, हेल्प ऐसे आप लेते हो ठीक है, लेकिन वो क्योंकि थोड़ा हमें हर चीज चाहिए हाँ समाज। जी। हाँ, इसमें मैं नहीं कहूँगा। एक वो जो मेरे हाथ में आपके सन का पूछा था मैंने, लाइफ, सॉरी, ये जो है ना ऊपर सनलाइन के साथ ऊपर सन माउंट के ऊपर ये जो ये साइड लाइन, हाँ ये सर।
देखो है तो सनलाइन, कहीं ना कहीं टच होती है ऊपर, बना तो डायमंड रही है, बंद कर रही है, ठीक है, फुलफिलमेंट है, लेकिन ये लोन भी दिला दे। लोग हो सकता है लोन ले रखा हो। लोन तो चलते रहते सर हाँ, जिंदगी। जिनके लोन चलते रहते हैं उनके लाइन को दिखती है। अच्छा सर, और अर्जियात किसका है? ये मैंने भेजा है सर। लोन वाला एक बार रिपीट करेंगे सर? चेक क्या चीज? लोन वाला लाइन को एक बार रिपीट करेंगे? लोन वाला लाइन देखो अभी एक सेकंड। लोन वाला मैंने वैसे उसमें, लोन वाले उसमें बड़ा अच्छा समझाया हुआ है, आप रिकॉर्डिंग और सुनना। ये हमारी फिंगर्स है ना, यहाँ से स्टार्ट होती हैं। अगर यहाँ तक नीचे से आने वाली लाइन है जिन्हें फेट लाइंस बोलते हैं, ये टच होती है ना जब यहाँ पे, तो लोन की कंडीशन बन जाती है। और डायमंड जैसे ओके। ये बन रहा है तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, तो वो गुड लोन में आ जाता है। नहीं तो अगर फेट लाइन खराब हो तो वो फिर बैड लोन्स में आ जाता है। बताए नीरज जी। ये मेरे बेटे का हाथ है सर। इसकी पढ़ाई कब है? उम्र उम्र एज इसकी है अभी सर 18। 80। आप बताओ, आपने जो क्या डाउट है आपको इसमें? तैयारी कर रहा है नीट का। पता नहीं, हम वही जानना चाहते हैं कि कर पाएगा या नहीं। नहीं नहीं, कर लेगा, चिंता ना करो, कर लेगा। हेडलाइन बहुत अच्छी है। ये देखो, वीनस इसका खराब हो रहा है बच्चे का। वीनस जब खराब होता है ना, तो कहीं ना कहीं बच्चा जंक फूड तो नहीं खा रहा, जंक फूड तो खाता ही है वो। तो फिर उसको मना, देखो हम बच्चे को समझाओ, देखो ये सब खराब हो रहा है, दिख रहा है ना ये एरिया, ये जंक फूड का एरिया है पूरा। और बीच में भी पता नहीं मुझे तो डार्कनेस क्यों दिखाई दे रही है, ये सब पेट खराब दिखाई दे रहा हाँ, पेट भी इसका ऑलवेज वो है। हाँ, बहुत ये ज्यादा ब्लोटिंग मोटा और है। ये सब प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अब देखो, ये जंक फूड का, ये मैंने अच्छी तरह रिकॉर्डिंग में मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, मतलब आप ये मत चौंकना कि ये कैसे बता दिया है, सब मैंने दिया हुआ है उसमें। ये जब वीनस खराब होता है तो ये जंक फूड की वजह से ज्यादा होता है। इनकी देखो मर्करी, ये मर्करी लाइन बोलते हैं, जो ये खराब होती है तो पेट की प्रॉब्लम देती है। यहाँ कुछ डार्कनेस दिख रही है ना अलग सी सबको, ये जी जी। ये यस सर। ये जी, हाँ, ये दिख रही है। और ये लोअर मार्क्स भी डाउन है, ये एरिया भी दबा हुआ है बीच का, मसालेदार वो खाएगा तो एसिडिटी, ब्लोटिंग और ये सब प्रॉब्लम भी रहेगी। ये ठीक है, काफी है सर। हाँ तो वो रहेगी। तो अब आप ये समझाओ बच्चे को, अगर सुन भी रहा हो, मेरे ख्याल तो सुन रहा होगा वो। सुन रहा है आप, सर। हाँ मुझे पता है सुन रहा है, क्योंकि ऐसा ही होता है मेरे संग में। मेरे को पीछे का भी दिखाई देता है कैमरे के, ठीक है। तो बच्चे को ये समझाओ, अगर वो नीट करना चाहता है तो एक एक क्वेश्चन अपने हर एक्शन में, नीट क्या, चलो जिंदगी में आप भी कुछ हासिल करना चाहते हो, कोई भी कुछ हासिल करना चाहता है, अपने जिंदगी में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ ले, जो काम करे। अगर मैं ये मोमोज खाऊंगा और मेरा पेट गड़बड़ होगा, पढ़ाई में दिमाग फोकस कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, तो क्या मैं नीट क्लियर कर पाऊंगा? अगर मैं घूमने चला जाऊंगा फालतू, तो क्या मैं नीट क्लियर कर पाऊंगा? अगर मैं ज्यादा सोऊंगा तो क्या नीट, मतलब देखो, अगर मैं लाइफस्टाइल खराब करूंगा तो क्या क्लियर कर पाऊंगा? इसी तरीके तो से जो 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 पाना चाहता है, अपने वही वहां क्वेश्चन से ड्रोन में से नहीं है। वो हाँ, करे, तो फिर वो वो नहीं है, ये नहीं है, तभी रुक सकता है, नहीं तो और रोकने का तरीका नहीं है। ये नहीं है, गुस्सा गुस्सा कर सही है। ठीक है ना, आप नहीं रोक सकते ये कह के कि दो थप्पड़ मार के नहीं रोक सकते आजकल बच्चों वो को। तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो रोकने का ये तरीका है, जब बच्चे को समझ में आएगी, अगर मैं सेल्फ ऐसा ऐसा रियलाइजेशन बहुत करूं, जरूरी अगर मैं लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रखूंगा तो क्या नीट क्लियर होगा? मतलब आप सोच, बच्चे तो खुद ही, जो नीट क्लियर करने के लिए, देखो कोई अच्छा नीट छोड़ दो, अगर एक सक्सेसफुल बनने के लिए आपको सारी चीजें चाहिए। आपको साइकोलॉजिकली अच्छा चाहिए, इमोशनली आप बैलेंस होने चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कहाँ से आएगी? लाइफस्टाइल से तो आएगी। तो वो सारी चीजें फुलफिल करने के लिए आपको, अच्छा फिर बैड हैबिट्स, एक तरीके से बैड हैबिट्स ही बोला जाएगा इन्हें। तो है। बैड यस बैड हैबिट्स, जो भी आप काम करो उनसे पूछो कि क्या मैं ये करूंगा तो जो मैं सोच रहा हूँ मेरा पूरा होगा क्या? बस इतना सा क्वेश्चन कर, तो हो सकता है वो छोड़ दे, हो सकता है। नहीं तो क्या होगा आगे जाके? तबीयत खराब होगी, तबीयत खराब होगी तो क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
तो ये अपने हाथ में है सारी चीजें, ठीक है ना। मेरी फोटो भेजो। हाँ जी सर जी, हाथ दिखाना है, फोटो भेजें सुदर्शन सहदेव। भेजी नहीं? हाँ जी, भेजी नहीं? हाँ भेजी थी। भेजो ना, हेलो भेजो छह। भेजो सर। अच्छा जी। भेजो। अपना हाथ है, दो कहाँ हैं हाथ? सुदर्शन जी भेजो। हाँ जी सर, भेज रहे हैं। भेज रहे हैं। देखो ये उनका टिपिकल हैंड है ये कोई बात सबको नहीं। दिखाओ। लाइट दिखाना, लाइट जलाना। और अब सब जने ऐसा करना, सनलाइट की फोटो 4 भेज देना जैसे कि बताई गई है, ठीक है ना। और फिर मैं एक फोल्डर में सेव कर लूंगा, जिससे कि बार बार इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा डाउनलोड करने में इसमें, और फिर वो आराम से देखी जा सकती है। हाँ एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो बोलो। जैसे सर उंगली ये में फोटो अपने शेयर कैसे होगी? फिंगर में 3 फ्लैंज रहता है, मेंटल, प्रैक्टिकल, फिजिकल। हाँ तो मेंटल अगर फुली होगी तो वो अपना बात बता नहीं पाएगा। नहीं नहीं, मेंटल अगर ऊपर के जो लाइन की कह रहे हो ना। नहीं, ये जो ऊपर की जो फुली होगी, ये हाँ सामने फूली, फ्लैंज। अगर फूली होगी तो। हाँ अगर ज्यादा बलवस है तो अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर पाता। शेयर नहीं कर पाएगा। हाँ प्रैक्टिकली में फिर वो वर्कहोलिक, मतलब ज्यादा काम, एक्सेस यस, काम। ये। और वर्कोलिक होता फिजिकली में क्या होगा? है इसमें, थर्ड में, लास्ट में लास्ट में लास्ट यदि फुली है। फिजिकल के होते हैं, वो पता ही लगा दे। जगा दो यार। फिजिकल के होते हैं। फिजिकल मतलब लालच, फिजिकल डिजायर। हाँ जी सर, ये हाथ, भेज दी? ये भेज रहा हूँ। फोटो कैसे भेजे? इसमें भेजी नहीं जा रही, ये रिकॉर्ड हमने बैक कैमरा करा हुआ है। बैक कैमरा नहीं, आप फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डाल दो। अच्छा, व्हाट्सएप पे आपको डालें सर? आप मैं को नहीं, ग्रुप पे डाल दो। डाल दी सर। डाल दी, चलो ठीक। हाँ ठीक है जी, अनिल डाल जी। दी। अनिल जी देखो, लास्ट वाले फूल थे ना, ये फिजिकल फिजिकल के होते हैं, बहुत क्लियर भेज दिया दी, हुआ है। भेज दी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अब ये फिजिकल के होते हैं, आप पढ़ोगे ना, आप देखोगे फिजिकल डिजायर्स के होते हैं। जब ज्यादा मोटे मोटे फूल जाते हैं ना, इधर से खाने का लालच आता है जुपिटर से, इधर से पैसा जोड़ना और मेटेरियलिस्टिक चीजें जोड़ना, घर का सामान जोड़ना, यहाँ से नेम फेम का बड़ा लालच होता है, शो ऑफ बहुत करते हैं। यहाँ की तरफ होता है तो पैसे का लालच होता है, तो ये बढ़ जाती है, तो लालच बढ़ जाता और उसी को जस्ट अगर कम हो गई तो अपोजिट। है। अगर कम हो जाती है तो अपोजिट हो जाती है। अपोजिट क्या मतलब, वो बंदा ज्यादा सोचता है। जी ज्यादा सोचता है का मतलब ओवर थिंकिंग करता है, एंजाइटी बढ़ जाती है उसके। जी। ओके, थैंक यू। सर मैं अपना वो हाथ डाल दूं व्हाट्सएप पे? कौन बोल रहे हैं? एक मेहता। एक मिनट यार, एक मिनट में ये वाला लेके आपको बताता हूँ कि करना क्या है, क्योंकि ना बड़ा कंफ्यूजन ये हो गया कि आप एक सेकंड रुको, मैं पहले इनका एक हाथ लगा के बताता हूँ। आप ना ऐसा करना, जितने भी जने हैं ना, अपना सनलाइट में हाथ की ना एक मिनट बिनु चार ये लो, खींच, हाँ। 4 फोटो खींच के और वो ग्रुप में डाल देना, मैं डाउनलोड कर लूंगा सबकी, ठीक है ना। ये अच्छी भी नजरी होती। ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ 2 डब्बे। ये गल्ला करना की फायदा तेनों? एक मिनट म्यूट कर लो, बातें के लिए म्यूट कर लो पूरा, नहीं तो ना रिकॉर्डिंग किसी के समझ में नहीं आएगी जब जाएगी तो। अभी तो कोई बात नहीं। सुदर्शन जी, आपने वैसे पढ़ा है वो वीडियो देखी है? कुछ कुछ देखी है जी। अच्छा चलो, अच्छी बात है, जितनी भी देखी अच्छी बात है। ये आपका आता है? हाँ जी, हाँ जी। अब देखो ना, आपने अंगूठा भेजा है ना ये उंगली भेजी है,
लेकिन जितना भेजा है, आप क्या पूछना चाहते हो, कितनी उम्र है? 70+। 70+। आपकी है सीमियन लाइन। अगर आप पढ़ोगे आगे आएगा, हार्ट लाइन में आएगा, ये सीमियन लाइन है। हाँ हाँ। सीमियन लाइन क्या बताती है? किसी ने पढ़ा है हाँ तो जी। बताओ। ओवर एक्टिंग, ये वो एक्टिव। ये ओवर एक्टिव माइंड, यानी कि कहते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं वानर रेखा। ये अच्छा जी। ये पर्सन बहुत एनर्जेटिक होता है। एक मिनट म्यूट कर लीजिए प्लीज, अगर कोई। हाँ, म्यूट करिए, म्यूट हाँ, म्यूट करिए। अरे ना। तो कोई बात। तो देखो, एक मिनट, जो शोर शोर सारे मत करो। आप अपने तरफ से म्यूट कर दें सर। नहीं नहीं, सबको अगर फिर वो इंटरेक्ट। नहीं, सबको ना, इंडिविजुअल जो मैसेज मैं को दे टाइप। वही देख रहा था। चलिए, देखिए, ये होती है सीमेन लाइन। सीमेन लाइन का मतलब होता है जो ओवर एक्टिव माइंड होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं वानर रेखा। ये बहुत दिमाग के चंचल होते हैं। स्वागत है। चलो बंद कर दिया किसका चक्कर। ये लोग ना बड़े ओवर एक्टिव माइंड के होते हैं, बड़े चंचल होते हैं। और इनके स्वाद अलग होते हैं, मतलब खाने पीने का प्रेजेंटेशन अलग होती है, और इनके काम करने का तरीका अलग ही होता है। दूसरा, इन कभी ये बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, कभी एकदम से ही इतने प्रैक्टिकल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा अड़ जाएंगे किसी बात पे, और कभी खुश हो जाएंगे तो इतने खुश हो जाएंगे सब कुछ लुटा। कहाँ पे हो देव जी? हो नहीं, आप दिखाई नहीं दे रहे। हाँ सुदर्शन जी, अपना माइक खोलो। जी सर, जी जी तो ये है क्वालिटी आपके हाथ की। सर। दोबारा से पिक भेजी है, दोबारा से पिक भेजी है। नहीं, मेरे को दिखाई दे रहा है इसमें, आप उसकी चिंता ना करो। दोबारा आप डाउनलोड करेंगे ना, बहुत टाइम हो जाएगा, आप पहले इसी में समझ लो। अच्छा। हाय सर। हाँ, आप दिखाई नहीं दे रहे, दिखाई दे जाओगे। हाँ तो जी, हाँ ये जी। तो ये चीज है आपके हाथ। ओवर एक्टिव माइंड, चंचल और दिमाग। कोई सेहत का बताइए, कोई पैसा आगे कैसा चलेगा जिंदगी। आपकी लाइफलाइन सीधी है कि कर्व है, ये देखो आप। कर्व है। कर्व नहीं है, बहुत ज्यादा थोड़ी सीधी है। ये इम्यून सिस्टम लो बताता है। हाँ जी। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जब आप फिंगर्स पढ़ोगे ना, आगे ही आएगा, फिंगर्स जब ये लाइनें ऐसे आ जाती हैं, ये बहुत एनर्जी लो बताती है ये। ये मैंने आपको सेकंड पे भेजा है पिक, वो जरा ये एक बार चेक कर लो। दूसरा है। ये स्ट्रेस एक लेवल मिनट के लिए, एक मिनट के लिए वो चेक करो, इसमें अंगूठा भी है और वो छोटी उंगली भी है। हाँ, ये है। और आपके हाथ का रंग कैसा है? रंग तो वो कुछ आपके पिंक ही है, आपके पिंक टिप्स तो जैसा ही। आपके टिप्स तो लाल दिखाई दे रहे थे। हाँ, तो पैसे की क्या कमी है? पैसे की कोई कमी नहीं। बस फिर यही तो हम कह रहे हैं। अच्छा, तो आखिरी दम तक ठीक रहेगा। और क्या। ये हेल्थ लो। प्रॉब्लम कोई बता दीजिए। रीढ़ की हड्डी की ना मुझे प्रॉब्लम है, पीठ देखो, दर्द। मैं वही बोल रहा हूँ आपको, मैं वही बोल रहा हूँ। आप कह रहे हो कर्व है, कर्व नहीं है। ये मैंने स्पेशली पढ़ाया हुआ है। आप जैसी लाइफलाइन का चैप्टर खोलोगे ना, आप बड़े डिटेल में देखना। ये जिसकी हाँ। सीधी होती है ना ऐसे, हाँ जी। ये लाइन जब सीधी होती है, हाँ। तो रीढ़ की हड्डी की दिक्कत आती ही आती है। ये हमने क्लास ही यहीं से शुरू की थी, जब हम 8:30 बजे बैठे थे ना, तो मैंने बड़ा डिटेल में समझाया था। और अभी ये अच्छा। रिकॉर्डिंग भेजूंगा, फिर सुनना। ये जो ठीक। होती है ना, ये जो होके आती है ऐसे, यहाँ पे हाँ। सीधी होती है, तो रीढ़ की हड्डी की दिक्कत आती ही आती अच्छा। है। ठीक है।
और इसका इलाज ही एक्सरसाइज है और डाइट है, और कोई इलाज है नहीं। और जहां तक बात है पैसे की, आप पूछिए, आपने ये जो एरिया आपका इतना बड़ा हो गया ना, ठीक है, और आपके आगे तो कोई बोल ही नहीं सकता। बोल सकने से मतलब आप में तो इतनी अवेयरनेस होगी डे टू डे एक्टिविटी में। आप अब की बात देखो, अब 70 साल की उम्र है, थोड़ा उम्र के हिसाब से भी जो हाथ बता रहा है कि माउंट्स भी थोड़े थोड़े फ्रेश हो जाते हैं ऊपर, लेकिन आपका एरिया बहुत बड़ा है। आपने तो मतलब आपके आगे कोई बोल नहीं सकता, इतना बड़ा एरिया, और पैसा तो ठीक ठाक है हाथ में, अच्छा खासा है, टिप्स लाल है, माउंट्स इतने ये बड़े बड़े हैं, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा पत्नी के बारे में बता दो। हाँ, जो मेन बात आपके आगे वो बोलने देते हैं, किसको भी बोलने देते कहा गया ये, हैं। ठीक है जी। और अपने अपने हाथ ना एक बार, जैसे मैंने बोला वैसे भेज देना अपने अपने ग्रुप में, मैं डाउनलोड कर लूंगा एक बार ही। और आखिरी दिन ही मत भेजना, इतने सारे मैं कर भी नहीं पाऊंगा डाउनलोड, ये एक ही दिन मत भेजना, भेजते रहना, जिससे मैं डाउनलोड करके रख लूंगा। और बताइए, किसी ने कुछ पढ़ा हो तो? पानी है नहीं तो आज 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 भेजे हाथ के बाद में कल भेजे। आज तो कल भेज दो, नेक्स्ट ट्यूसडे फिर से हम आएंगे, फिर से अपने हाथ लगा, ठीक है। सर तो वीनस नेक्स्ट ट्यूसडे माउंट भेजू पे कि आज? क्या चीज विवेक जी? नेक्स्ट ट्यूसडे भेजू कि आज भेजू हाथ? हाँ, तो आप कभी भी भेज देना, आज आप कल ही भेजोगे ना, सनलाइट में भेजना खींच के फोटो। कल व्हाट्सएप पे भेज दूं ना? हाँ, व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप पे ही भेजना, लेकिन हाँ, ये जो ग्रुप अभी चल रहा है वो ना? हाँ, जिस ग्रुप में आप हो, 17 का, 17 का, 10 का, 24 का, आप जिसमें हो आप उसी में भेजना। सर हाथ का मेरा नाम डाल के भेज दो। नहीं, नाम डालने की जरूरत नहीं, नाम आपका फीड होगा, कोई जरूरत नहीं है नाम डालने की, आप जस्ट अपने हाथ भेज देना। थैंक यू सर। फ्रंट और बैक आपने रिकॉर्डिंग देखी है वैसे? हाँ, रिकॉर्डिंग सुनी है? मैंने लेक्चर की ना अपनी। हाँ, लेक्चर की। मैंने 10 लेक्चर ही सुन पाया हूँ मैं। कोई बात बहुत नहीं, हर बहुत एक का सुनिए, हर एक बहुत इतने डिटेल में है कि उसको टाइम लग जाएगा एब्जॉर्ब करने को। नहीं, बहुत कोई इंटरेस्टिंग है। आप आराम से एब्जॉर्ब करो, कई बार सुनो, और फिर जो डाउट हो, क्योंकि देखो जब तक सुनोगे नहीं डाउट बनेंगे नहीं, ऐसे मेरा बता देने से कुछ नहीं होता। अभी पता है क्या है, होड़ लग जाती है कि मेरा बता दो, ये बता दो। क्वेश्चन हम यहाँ ना एक्चुअली बताने नहीं बैठे, हम बता, आपने जो सुना है मैं उसको क्वेरी क्लियर कर दो, वो आप बेसिक से फिर पूरा समझ जाओगे, आप बात समझो। ये तो बता तो सही। मैं बता बराबर इसलिए है। मैं सबको बता इसलिए देता हूँ, वो कहेंगे नहीं तो कहा था हमें बताया नहीं, मुझे बताने में तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरे बताने से आपको फायदा नहीं होने वाला, आप बात समझो। आप लोग हाँ, लेक्चर पढ़ो, उसमें जो डाउट आए वो आप पूछो, आपको सही बात। उससे आपको उससे फायदा होने वाला। और मुझे तो कहोगे, आप भेजोगे, मैं डेफिनेटली मैं मना करूंगा ही नहीं, मैं देखूंगा, बताऊंगा भी। लेकिन मैं बता रहा हूँ तरीका क्या है, इसका तरीका ऐसे है जिससे आप सीख पाओ। मैं तो सीखा हुआ हूँ, मैं तो बता दूंगा आपको ये लाइन ये करती है, आप फिर भूल जाओगे 2 दिन बाद। हाँ, नहीं वो इतना एक एक चैप्टर की इतनी डिटेल है ना, वो और हाँ, और सुनते वक्त तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मैंने बढ़िया, कोई पर भी याद रखना आसान नहीं है। नहीं, आसान है, आप ध्यान देना, मैंने कोई भी लाइन रटने को नहीं बोला है, मैंने ये बोला है कॉमन सिखाया है सारी चीज। अच्छा, मैंने कोई भी चीज रटने को नहीं बोला, ये आप ऐसे रट लो, ये लाइन इधर से इधर जाती है, नहीं, ऐसे नहीं बोला। ये लाइन ऐसे होती है, क्यों? 700 करोड़ की आप लाइनें नहीं रट सकते, बराबर है। ठीक है। मैंने बड़ा एक कॉमन प्लेटफॉर्म रख के समझाया, ये ऐसा बिल्कुल एबीसी की तरह समझाया हुआ है उसको। नहीं नहीं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। बहुत लेकिन इजी है, आप कर लोगे। टॉपिक वाइड है, तो धीरे धीरे जाना मैं थोड़ा समझूंगा बेहतर होगा। थोड़ा तो टाइम लगने वाला है, आप रोज एक एक वीडियो को 2 दिन में सुनो, यानी हाँ कि जी। एक बार, 2 बार, 3 बार, आप पूरे टाइम लगाओ, और फिर अपने क्वेश्चन लाओ, फिर आप देखो आप कर पाओगे। हाँ, मेरे ख्याल से डाउट सेशन थोड़ा अपने को और आगे रखना चाहिए था, और दूसरा डाउट सेशन थोड़ा। आप बताओ फिर कब रखें, एक वीक मिस कर दें बीच में? मेरे ख्याल से ऐसा अगर कर लें? मेजोरिटी जो बोले हो फिर तो वही जाना नहीं नहीं, पड़ेगा, लेकिन मेजोरिटी मेरा ये। सबको ही फायदा है इसमें, आपने जो बोला है ना, लेकिन मैं इसलिए कर लेता हूँ, वो सोचे, वो किसी को ऐसा ना लगे कि मैं भाग रहा हूँ, मैं कहीं नहीं भागने वाला।
आप नहीं ऐसा नहीं ऐसा ऐसा करते हैं कि एक एक मंगलवार मिस कर देंगे, नेक्स्ट मंगलवार ठीक है रखें। सर, वो ठीक बेटर है सर। रहेगा। चलो मैं मैसेज भी पढ़वा दूंगा, मैडम से बोल दूंगा और मैसेज आ जाएगा आपके पास। और उसके बाद आप लोग, लेकिन हाथ की फोटो जो है ना, मैंने सिखाई है कैसे लेनी है। आपने हाथ को रब भी करना है, ऐसे भी करना है, क्लैप भी करना है, फिर सनलाइट में 2 मिनट 30 सेकंड वेट करने के बाद एक एक हाथ की फोटो आगे से, फिर एक एक हाथ की फोटो पीछे से। आप मेरे को भेजो फोटो, मैं आपको एक एक चीज, फिर उसमें जो डाउट होगा बड़ा डिटेल में बताऊंगा। अभी क्या है, एक होड़ लग गई कि मेरा देख लो मेरा अब मैं इसमें ना आप समझ नहीं पाओ, मतलब ये ना असल में कोचिंग नहीं नहीं हो रही है, ये कोचिंग नहीं हो रही है, ये तो फिर ये ना आई वॉश हो रहा है जो मुझे लग रहा है। मैं वो नहीं चाहता। आप लोग ढंग से पढ़ो और आप डाउट लाओ ढंग से, तो उसमें बड़ा अच्छा लगता है। बराबर है। हाँ, आप करो, फोटो भेज दो, मैं एक फोल्डर बना के सबकी फोटो लगा दूंगा और सबकी फोटो देखी जाएंगी, मना किसी की नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ आप कोर्स कंप्लीट करके डाउट लाओ। मेरा पर्पस ये डाउट डाउट डाउट, जितने डाउट लाओगे उतनी उतना आप कर पाओ। अपना हाथ रीड करने को क्या, आप एक बार करा लोगे तो फायदा क्या उसका। नहीं नहीं वो डाउट क्लियरिंग सेशन इम्पोर्टेंट है ज्यादा, हाँ उसका मैं जो चैप्टर हाँ का। हाँ, इसका ना असल में फेस आज बदल गया है, सबने होड़ लग गई कि मेरा ये बता दो मेरा ये बता दो, लेकिन हाँ हाँ सही ऐसा बोल रहे हैं नहीं। आचार्य जी, आज ना बस सब अपना अपना हाथ देख रहे थे। मैं भी वही सोच रहा हूँ, मेरा भी एक सजेशन है कि नेक्स्ट टाइम में जो हाथ रहेगा ना हम रीड करेंगे उसको। हाँ, जिसने पढ़ा है मैं उनसे पूछूंगा कि इस हाथ में ये बताओ, फोटो फोटो अच्छी देना बस, ठीक है ना। जी। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और हाँ जो गलती कर रहे हैं कहाँ पे वो आप करेक्शन कर देंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। जी। ठीक है, आज सर आज वी ये और अब सर रेमेडीज एक का एक सवाल क्या सर। है? हाँ, अनिल जी एक मिनट, विभा मैडम भी सुन लेते हैं क्या कह हाँ रहे सर, वीनस माउंट से थंब की तरफ एक लाइन जाती है जो थोड़ी गहरी हो जाती है, जाती वो है। क्या हाँ, बताती है? हम के सेंटर में जाती है क्या। हाँ जी, हाँ जी। वो ससुराल पक्ष की लाइन होती है। अच्छा, आपने बताया था मुझे। वो मैंने हाँ पता। ये रिकॉर्डिंग में मिलेगी, जब मैंने आपको थंब पढ़ाया है, वीनस माउंट पढ़ाया है, मैंने बताई है। ये ससुराल पक्षी लाइन होती है, अगर लाइफ लाइन को काट देती है तो इसका मतलब आपकी नहीं, लाइफ में, काटी नहीं है, सुनो काटी सुनो नहीं है। सुनो तो सही। इसका मतलब अगर अभी यही, अगर सिर्फ वीनस माउंट पे है, इसका मतलब ससुराल पक्ष की तरफ की लाइन है, वो एक्टिव है। अगर ये काट देती है दैट मीन्स उनकी इंटरफेरेंस होगी लाइफ में और वो डिस्टर्ब कर। ओके सर, हाँ, ओके। बाकी ठीक है ठीक है। सर। तो हाँ, तो अब नेक्स्ट सेशन एक मंगलवार छोड़ के, यानी नेक्स्ट मंगलवार रखेंगे, जिससे कि ठीक। सब जने जितना रहेगी, जितना मैक्सिमम पढ़ पाए आप पढ़ें, और फिर अपने डाउट्स लेके आए, और अपनी फोटो भी भेज देंगे तो वो भी लगाई जाए। ठीक है। एक एक चीज और सर, हाँ, बोलो बोलो बोलो। अगर अगर किसी विद्या को पढ़ना शुरू करते हैं, तो कोई माउंट अगर कमजोर है तो वो अपने आप ठीक होने लगता है। जैसे मेरे जुपिटर माउंट पे एक क्रॉस था जो था तो हल्का सा, बट मैंने अब हीलिंग थेरेपी शुरू की है, रेकी पढ़ रही हूँ मैं, कई लेवल कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो वो माउंट पे जो क्रॉस था वो बहुत लाइट हो गया है, और माउंट जो है थोड़ा सा उभरने लगा है, जो पहले उभरने फ्लैट लगा। था। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, जुपिटर तो वैसे ही ज्ञान का माउंट है, आप तो हीलिंग कर रही हैं। हीलिंग में पता है क्या खास बात होती है, जब आप किसी और को हील करते हैं ना, तो आप खुद हील भी होती है साथ। हाँ जी, पहले तो खुद को हील करते हैं, तब किसी और को हील हाँ, करने की बात बस करते हैं। अपना ऑरा जब स्ट्रांग होगा, अपने हाँ, अंदर जब तभी strong, तभी दूसरे को कुछ दे सकते तभी हो। दूसरे को कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल आप सही हैं। और ऐसा ही होता है पामिस्ट्री, अब आप लोग पढ़ेंगे ना, आज हाथ की फोटो ले लो और पूरा पढ़ने के बाद ले लेना, हाथ में लाइनें बढ़ जाएंगी। बढ़ जाएंगी, वो मैंने देखा, थोड़ी सी चेंज होने लगी है कुछ हाँ, चीजें। बढ़ जाएंगी, लेकिन जब आप स्टेबल हो जाओगे, जब चीज समझ में आने लगेंगी, तो वापस भी स्टेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी माइंड ना चल रहा है, जब माइंड उथल पुथल होएगा तो लाइनें तो इसी में आएगी ना माइंड की। अब मैंने उसको न्यूमेरोलॉजी से भी जोड़ा, तो मेरी महादशा जो है वो 7 की चल रही है, अंतरदशा 6 की चल रही है, और प्रत्यंतर दशा 5 की चल रही है। तो बुध और आपका ये साथ में हो जाते हैं, केतु और शुक्र, तो भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाती है पोजीशन अकल्ट को पढ़ने की।
ओकल्ट को पढ़ने के लिए केतु सबसे स्ट्रांग हो जाएगा ना जब केतु आपका स्ट्रांग होना चाहिए। मेरे हाथ पंचम में में भी केतु है सर, हाँ, मेरे पंचम में केतु है। उसमें आपको हेल्प करेगा। जी सर, यस सर, ठीक चलिए, है, ठीक है जी। ठीक है और सर। चले मिलते हैं। और हरिदास जी, आज आज आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहा। एक बार केतु का थोड़ा सा ड्राइंग करके बता देंगे क्या आचार्य जी? क्या चीज? केतु केतु, कैसा होता हाँ है? केतु, हाँ नीचे केतु नेपच्यून। मतलब समझा नहीं, ड्राइंग बना के बता दूं? हाँ मतलब फिश कैसा बनी रहता है होती है समझ केतु नहीं के लिए, आया। already given, already given. फिश बनी हुई दिखाई है सर ने। मैं दिखाया। तो सर वो पीडीएफ नहीं है क्या? पीडीएफ में अंदर देखना पड़ेगा कहाँ पे है इसमें। ये जो आपने भेजा है वो सारा तो वीडियो ही है, चाहे फ्लिप बुक हो या हमारी नहीं, वीडियो नहीं है, उसे क्लिक करोगे पेज ही फ्लिप होते हैं, उसमें तो पेज वीडियो नहीं। फ्लिप, पेज ही है, बट उसको ई बुक में पेज फ्लिप होते हैं। पेज ही वो कंप्यूटर पे देखो, ऐसे बनती है जी फिश। प्रिंट लेना लास्ट दिक्कत है। लास्ट सर वीनस की तरफ बढ़ते हुए कई सारी फिश बनती है, तो क्या बताते हैं? मैडम वही फिश तो फिश ही है ना, स्पेशलिटी की है। किसने पूछा था? अनिल जी हो आप? हाँ हाँ आचार्य जी। ये देखो, ये है फिश ऐसे बना। और ये इसके अच्छा अंदर की ओर बनेगी ना वीनस के साथ? हाँ यही है। वीनस के साथ अंदर की ओर बनेगी जी। और ये नेपच्यून का एरिया है, बीच में सेंटर में ये जो मून और वीनस का जहाँ होता है एंड, ये लाइन है ना इसके, जहाँ डिवीजन करती है, ये नेपच्यून का बीच का एरिया होता है। तो ये हर किसी के हाथ में होती है कि ऐसा कोई? नहीं नहीं नहीं, नेपच्यून का एरिया तो ये है ना, किसी का उठा हो, आप माउंट वाला चैप्टर पढ़ना, किसी का उठा होता है माउंट, किसी का दबा होता है माउंट, उसमें कुछ नहीं होता, हर एक के हाथ में तो होता ही है ना। ये ठीक। राहु वाला था। और यूरेनस यहाँ पे होता है, यूरेनस हाथ में यहाँ पे होता है। प्लूटो यहाँ पे होता है, सन फिंगर और प्लेन मार्स के बीच में। हो जाएगा। आप असल में एक हाँ बार थोड़ा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप माउंट्स वाला चैप्टर दोबारा पढ़ना, बड़ा क्लियर दिया हुआ है, फिर भी ना आएगा जी समझ में, जी। तो मैं दोबारा समझा दूं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू, आज का सेशन चल- बहुत अच्छा था। चलो ठीक है। ओके जी, राधे राधे सबको। राधे राधे सर। राधे 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 राधे। राधे राधे।